हिंदुस्तान में इतने सारे लोग हैं जिनको मालूम ही नहीं है हो क्या रहा है। जितने भी लोग थोड़े से डरे हुए हैं वो इसीलिए डरे हुए हैं बिकॉज एक तो वो न्यूज में सुन रहे हैं एआई आएगा, एआई आ गया है, अब ये जॉब चली जाएंगी। आपको लग रहा है जॉब खाएगा? आपको ये नहीं समझना कि एआई काम कैसे करता है, आपको बस ये समझना है कि एआई आपके लिए क्या काम कर सकता है। एआई अकॉर्डिंग टू मी इज अ सुपर पावर। एआई बहुत सारा मार्केट में बज है। बज क्या, आई वुड से रेवोल्यूशन आया हुआ है। अगर तो आपका जॉब रेपिटेटिव है तो एआई इज ऑलरेडी लर्निंग, वहां खतरे की घंटी जरूर है। बट पीपल हु विल सर्वाइव दिस एंटायर एआई वेव आर द वंस जो सीखेंगे जल्दी, अडेप्ट करेंगे जल्दी और उसको अप्लाई करेंगे जल्दी। नाउ इज द टाइम फॉर एआई। ये आपकी एफिशिएंसी बढ़ा सकता है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ा सकता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। अब जैसे चैट जीपीटी ने, इनफैक्ट जेमिनाई ने भी निकाला है, देयर इज दिस फीचर जिसका नाम है, तो अगर आप पहले इतना कर सकते थे तो अभी आप इतना कर सकते हो। तो दैट इज द पावर ऑफ एआई। एवरी इंस्टीट्यूट राइट नाउ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एआई को इंटीग्रेट करे, और आई थिंक नेचुरली सारे लोग करने लगेंगे, आइदर बाय चॉइस और आइदर बाय फोर्स। करेक्ट। मैं बता रहा हूँ, अगर आप हर हफ्ते अपने हर एक क्लाइंट को एक रिपोर्ट भेजोगे कि you'll never lose that client. आई सॉ योर रील जहाँ पर यू आर सेइंग Do not use ChatGPT like this. बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं। क्या ऐसी कोई बात है कि एआई से आप मनी कमा सकते हो? यू हैव 50 पोस्ट, 500 के फॉलोअर्स। हाउ, लाइक क्या ऐसा क्रैक किया जो आपको लगता है कि यार ये वर्क किया उस चीज़ पे, और कंटेंट गेम स्ट्रॉन्ग है? टू ग्राफिक्स मिस्त्री शो, Thanks man, happy to be here. गुड़गांव से आए। बिल्कुल, बहुत ट्रैफिक में आए। बहुत ट्रैफिक, 2 घंटा। हाँ। 3 घंटे में मैं चंडीगढ़ से पहुंच गया और आप 2 घंटे में आए। बताओ। आते ही दिल्ली दिल वालों की बोलते हैं। हाँ। मैं स्टेशन से निकला, ट्रेन से आया हूँ मैं, राइट। मैंने ऑटो लिया कि जल्दी पहुंचना है क्योंकि 12:30 अपने को पहुंचना था। करेक्ट। बैठा ऑटो में, ऑटो वाला पीछे मुड़ के, विमल खाओगे? मैं कहा, भाई तेरा सही है। बट देखो, ऑफर तो किया, दिल्ली दिल वालों दिल्ली की है। दिल वालों की है। हाँ। सही है। तो अभी अपन पूरा पॉडकास्ट ये है, एआई बेस्ड पॉडकास्ट होगा पूरा। हम एआई को डिस्कस करेंगे। 2 पीओवीज हैं। एक पीओवी है कि यार इतना रेवोल्यूशन आया हुआ है एआई का, लोग बहुत डरे हुए हैं। हाँ। बहुत मैसेजेस आते हैं मेरे पास, मतलब क्या करेंगे वो कि खत्म ही होए पड़ा सब कुछ। अभी से डरे बैठे, उनको पता भी नहीं क्या होने वाला है, बहुत डरे हुए हैं। ऑन द अदर साइड एक ऐसी दुनिया है बहुत सारी, वो भी 150 करोड़ लोग हैं। इंडिया की बात करें हम तो बहुत दुनिया है जिनको आइडिया भी नहीं है व्हाट इज हैपनिंग। करेक्ट। चल रहे हैं वो अपनी उसी डेली रूटीन में। हाँ। तो दोनों पीओवी से हम बात करेंगे। हाँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि एआई को आप सिंप्लीफाई करके बताते हो। हाँ। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई हाँ। एआई को सिंप्लीफाई करना पड़ रहा है और या सीखना ही पड़ रहा है? आपको क्या लगता है, व्हाट इज योर पीओवी ऑन दिस? जैसे आपने बोला कि लोगों को डर है, तो डर आता है अनसर्टनिटी से, है ना। जब हमें मालूम नहीं होता कि इस चीज़ की दूसरी तरफ क्या है तो उससे हमें डर लगता है। एंड कॉन्फिडेंस आता है एक्शन से। करेक्ट। तो जितने भी लोग थोड़े से डरे हुए हैं वो इसीलिए डरे हुए हैं बिकॉज एक तो वो न्यूज़ में सुन रहे हैं कि एआई आएगा, एआई आ गया है, अब ये जॉब चली जाएंगी, अब एआई इसको चेंज कर देगा, उसको चेंज कर देगा, तो डर गए। और उन्होंने एक्शन कुछ लिया नहीं है, इन द सेंस दैट दे हैव नॉट ट्राइड। और अगर कुछ ट्राई किया भी है तो हल्का फुल्का किया है, उसमें अगर रिस्पॉन्स सही नहीं आया तो लगे हाय राम मैं कैसे सीखूं, तो वो प्रॉब्लम है। तो ये मेरी एक बहुत ही पर्सनल जर्नी है जहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ लोगों को समझाने की कि ज़रूर आपको ये नहीं समझना कि एआई काम कैसे करता है, आपको बस ये समझना है कि एआई आपके लिए क्या काम कर सकता है। सो इट्स लाइक सेइंग कि अगर मेरे को गाड़ी चलानी है तो मेरे को इंजन के बारे में मालूम करने की ज़रूरत नहीं है कि अंडर द हुड बोनेट में क्या हो रहा है, बट मुझे गाड़ी चलानी आनी चाहिए। सो दैट इज़ वाई मैं कोशिश करता हूँ कि सिंपल भाषा में समझाऊँ लोगों को। और जब आप किसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाते हो तब समझ में आता है। बिकॉज द थिंग इज़ कि लेट्स से आई नो समथिंग अबाउट एआई, पीपल हु डोंट नो आर हियर एज फार एज द एआई नॉलेज इज कंसर्न। तो मेरे को उस लेवल पे जाना पड़ता है और वहाँ से समझा के ऊपर लाना पड़ता है। जैसे That works. चलता है स्कूल में, बिल्कुल एकदम अब बेसिक से चल रहा है, नर्सरी प्री नर्सरी में आगे फिर से हम एआई की लैंग्वेज। तो एबीसीडी सीखना जरूरी है हाँ, ना। वो एबीसीडी है। इससे पहले कि आप सेंटेंसेस बनाने स्टार्ट करो, तो एबीसीडी फॉर एआई इज बेसिकली प्रॉम्प्ट लिखना, क्योंकि प्रॉम्प्ट के जरिए आप बात कर सकते हो एआई से। तो अगर आपने वो मास्टर कर लिया तो सबसे पहले तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि आउटपुट काफ़ी बेटर हो जाएगा। तो वैसे जर्नी स्टार्ट हुई और वैसे ही मैं लोगों को बताते चला गया एंड देन पीपल रियली लाइक्ड ऑल्सो कि उनको समझ में भी आ रहा है। So that's how it started. So you were into business यार, 20 years का Yeah. तो एक्सपीरियंस है। पिछले- तो कैसे स्टार्ट हुआ? जो जर्नी से ही स्टार्ट करते हैं एक हाँ। बार।
क्या कैसे स्टार्ट हुआ एआई वाला? आप अपना बिजनेस कर रहे हो, हाँ। एआई रेवोल्यूशन आ रहा है, व्हाटएवर, आपको कहाँ ट्रिगर हुआ कि मुझे एआई सीखना है और अब सिखाना भी है कि यार कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तभी तो आप सिंप्लीफाइड मैनर में सिखा रहे हो, वो ट्रिगर पॉइंट क्या था और स्टार्ट कैसे हुआ? तो सीखना बेसिकली नेचुरली था बिकॉज पिछले लगभग 20 सालों से मैं टेक्नोलॉजी स्पेस में ही हूँ। स्टार्टअप्स बनाए, आई एम ए बिल्डर, कभी प्रोडक्ट्स बनाए हैं, स्टार्टअप्स बनाए हैं, टीम्स बिल्ड करी हैं इन द इंटरनेट स्पेस, मोबाइल ऐप्स, सारे मेरे ऐप मिला लो तो लगभग 100 मिलियन डाउनलोड से ज़्यादा हैं। तो एआई जैसे ही आया तो एक टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन है ये, तो ऑटोमेटिकली आई वाज क्यूरियस टू ट्राई कि भाई देखो तो सही उससे क्या हो सकता है। तो वहाँ से सीखना स्टार्ट हो गया अपने आप ही। कोई भी नया टूल आया, जैसे चैट जीपीटी आया था 2022 के एंड में, तो वहाँ से सीखना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे और सारी चीज़ें आई, तो वो सीखने की स्टोरी है। सिखाने की स्टोरी बहुत ही पर्सनल और इंटरेस्टिंग है। मैं डिनर पे था अपनी वाइफ के साथ और सडनली घर के और काफ़ी सारे लोग आ गए, गेट क्रैश कर दिया हमारा डेट नाइट, और कुछ नज़दीकी दोस्त भी आए। और ये सब लोग बाय द वे सीनियर लेवल पे हैं, कोई वीपी है, कोई एमडी है, कोई चेयरमैन है, काइंड्स। अब वहाँ पर बात स्टार्ट हुई चैट जीपीटी की। तो वो बोल रहे हैं कि अरे तुमने चैट जीपीटी ट्राई किया, वो ये भी कर सकता है, अरे वो ये भी कर सकता है, और आपस में बातें हो रही हैं चैट जीपीटी और मैं भी उसमें इन्वॉल्व हो रहा हूँ। और फिर मैं सोच रहा हूँ कि यार तुमको मालूम नहीं है कि चैट जीपीटी ये सब कर सकता है? एंड दे वर एब्सोल्युटली अनअवेयर। और वो इतने सरप्राइज हो रहे थे कि मुझे लग रहा था यार इतना तो सबको मालूम होना चाहिए। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि हिंदुस्तान में इतने सारे लोग हैं जिनको मालूम ही नहीं है हो क्या रहा है। तो तब ये रियलाइजेशन हुआ मेरे को कि जो मैं सोचता हूँ मेरे को मालूम है, वो बाकियों को नहीं मालूम है। जरूरी नहीं है कि सामने वाले को भी पता हो। हाँ, तो एंड आई वाज किकिंग माई सेल्फ। मैंने कहा यार ये तो मेरा क्लोज ग्रुप है, अगर इन्हीं को नहीं मालूम जो मैं दिन रात काम करता हूँ और इसी फील्ड में करता हूँ, तो फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इनफैक्ट मैंने उनके लिए बोला, सो दिस वाज एक्चुअली माय वाइफ सिस्टर, हर नेम इज़ नेहा। तो मैंने उनको बोला कि मैं, तो उन्होंने बोला तू मेरे को सिखाएगा? मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, बट दे सेड कि नहीं तेरे पास तो टाइम ही नहीं होता। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं ना डालना स्टार्ट करूँगा, चाहे मैं लिंक्डइन पे डालूँ, चाहे मैं इंस्टाग्राम पे डालूँ। कहते हैं हाँ हाँ वो सही है। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। और जब डालना स्टार्ट किया तो डाला सिर्फ मैंने उनके लिए था। इसलिए अगर आप इंस्टाग्राम पे जाके मेरा पहला पोस्ट देखोगे, दैट इज़ अबाउट दिस ओनली, कि मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके। और जब वो किया तो रियलाइज किया कि हाँ यार बहुत लोगों को नहीं पता, भूखी जनता बहुत और सारी। अभी भी मुझे लगता है कि मैं अभी बहुत भी नहीं बेसिक पता। चीज़ें बता रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। बट वो बेसिक चीज़ें भी लोगों को इतना हेल्प करती हैं कि मेरा इनबॉक्स भरा रहता है। यार 20 मिलियन व्यूज आए हैं तो इनबॉक्स तो क्रैश होगा। तो हाँ, दैट इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड। व्हाट इज एआई? ओह, व्हाट इज एआई? तो सिंपल टर्म्स में बताऊं तो लेट्स नॉट गेट टेक्निकल अबाउट इट। एआई, यू शुड कंसिडर एआई एज योर बेस्ट फ्रेंड, एज योर ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्टनर, एज योर बिजनेस पार्टनर, एज योर कोच। तो एआई, अगर मेरे को किसी को बताना हो कि एआई आपकी कैसे मदद कर सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी डॉटर को भी बता रहा था, शी इज़ 8 years ओल्ड नाउ, पर उसको साल भर से पता है कि एआई क्या है। तो जब मैंने उसको बताया तो मैंने बोला कि मानो कि ये ना आपका बहुत ही स्मार्ट फ्रेंड है, उसको इंटरनेट के बारे में सब पता है, जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट में है ना, तो आप पूछो उससे और वो जवाब देगा। सो फिर जीवा ने पूछना स्टार्ट किया और उसको जवाब आने लग गए, एंड शी वाज थ्रिल्ड। तो मेरे को ये बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, उसका हाँ, वो फुल इतना फॉर्म क्या टेक्निकल है, जाने की जरूरत नहीं क्योंकि है। उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। और तो उसने तो बल्कि आगे मेरे को बोला कि अच्छा तो ये एक स्मार्ट एलेक्सा है। मैंने कहा हाँ हाँ वैसा सोच लो, यू नो। ठीक है। सो द आइडिया इज टू ब्रेक इट डाउन इनटू वेरी सिंपल फॉर्म। इनफैक्ट मैं तो उनसे भी बहुत कुछ सीखता हूँ। सो माई एल्डर डॉटर नाज, उससे मैंने सीखा कि कंस्ट्रेंट प्रॉम्प्टिंग क्या होती है। तो जब वो ये चैट technical हो जीपीटी गया। से, हाँ नहीं कंस्ट्रेंट प्रॉम्प्टिंग, हाँ तो हाँ। उसको मैं समझाता हूँ। हाँ। तो जब वो चैट जीपीटी से सवाल कुछ पूछती है ना, तो कभी कभार चैट जीपीटी क्या करता है, आपकी हाँ में हाँ मिलाता है, ओ यस ग्रेट आइडिया, यस यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, हाँ। ऐसे ऐसे करके। तो उसको पूछना था कि भाई हाँ या ना, वो बताए जा रहा है दोनों तरफ की बातें। तो उसने कहा कि प्लीज टेल मी यस और नो, तो वहाँ फट आंसर आ गया यस। फिर उसने बोला कि टेल मी वाई यस, फिर उसने समझाया, तो आई रियलाइज ओ वाओ गुड। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की भाषा में, या प्रॉम्प्ट जब हम सिखाते हैं तो उसमें दिस इज कॉल्ड अ कंस्ट्रेंट प्रॉम्प्ट, कि आप चैट जीपीटी को कंस्ट्रेन करो कि भाई इधर उधर नहीं भागना, मेरे को बस स्पेसिफिकली ये बताओ। वो घोड़े के दो साइड में लगा दो कि सीधा चल भाई। या तो जब मैं उनको सिखाता हूँ तो उनसे सीखने को भी काफ़ी कुछ मिलता है।
या सो दैट्स व्हाट आई तो AI इज योर फ्रेंड यू आर सेइंग, और AI के बारे में जानने की जरूरत है भी नहीं इतना डेप्थ, कैसे कैसे चलता है स्टार्टिंग में जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में बट जरूरत नहीं है। आगे जाके डेफिनेटली, क्योंकि आपका लेवल बढ़ते जाएगा तो आप उसमें और डीप घुसते जाएंगे। सो टू स्टार्ट विद किसी भी चीज़ में, सो आई ऑनेस्टली फील आप कोई भी अगर नई चीज़ ट्राई करते हैं, चाहे वो कोई टेक्नोलॉजी टूल हो या आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको उसमें कॉन्फिडेंस आए पहले। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब वो आपकी मदद करेगा, एंड देन यू गेट क्यूरियस, और जैसे ही वो जिज्ञासा आपके अंदर जागी तो आप और आगे जाओगे इन डेप्थ। तो आई ट्राई टू क्रिएट दैट स्पार्क। रेस्ट ह्यूमंस आर स्मार्ट, वो ऑटोमेटिकली सीखना स्टार्ट कर देंगे। एक बार आदत पड़ गई, वो घुस गए अंदर, तो अपने आप निकल जाएंगे उसके हाँ, आगे। और ये क्योंकि इतनी खूबसूरत चीज़ है कि अगर एक बार आपने उसके साथ काम करना स्टार्ट कर दिया तो बहुत ही मुश्किल है कि आप उसको छोड़ो। हाँ, अगर अभी चैट जीपीटी बंद हो जाता है हाँ, तो टफ हो जाएगा थोड़ा सा। बहुत सारे लोग जो अभी यूज़ करते हैं यूज उनके कर लिए। रहे हैं उनके लिए, या। मतलब मैं अपना कंटेंट में हेल्प ले रहा हूँ। आप सोचो ना, हम ये पॉडकास्ट नहीं कर रहे होते। मतलब हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अपने कंटेंट में हेल्प ले रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी में हेल्प ले रहा हूँ। तो अभी अपन यूज केसेस पे बात करेंगे, हाँ, हाँ, कैसे हाँ। कैसे उसको Oh, yes. यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। हाँ, एक ये है कि यार AI बहुत सारा मार्केट में बज है। बज क्या, आई वुड से रेवोल्यूशन आया हुआ है कि Correct. यार पूरा हर जगह यही है, जॉब खाएगा जॉब खाएगा जॉब खाएगा। आपको लग रहा है जॉब खाएगा, या ऑलरेडी खा रहा है, या नहीं नहीं बकवास है सब ये? तो अगर तो आपका जॉब रेपिटेटिव है तो एआई इज ऑलरेडी लर्निंग, वहाँ खतरे की घंटी ज़रूर है। तो मैं ये मानता हूँ कि एआई ना टास्क को रिप्लेस कर रहा है, लोगों को रिप्लेस नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपका काम ही एक स्पेसिफिक टास्क करना है कि मैंने ये चीज़ उठा के यहाँ से यहाँ डालनी है, ठीक या है। क्रिएटिविटी में भी अगर मैं बोलूँ कि मैं टेम्पलेटाइज क्रिएटिव बनाता हूँ, ठीक है। कि मेरे को बता रखा है ये 10 तरीके के टेम्पलेट है, मुझे वही बनाने हैं, हम्म। उसमें मैं अपना कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, तो मुश्किल है। सैम ऑल्टमैन जो ओपन एआई के सीईओ, उन्होंने तो बोला भी है कि जितने भी बेसिक लेवल कस्टमर सपोर्ट जॉब्स हैं वो तो ख़त्म ही हो जाएंगे, क्योंकि वो रेपिटेटिव हैं, ठीक है। वो एक टास्क की तरह हैं। तो वहाँ तो प्रॉब्लम ज़रूर है। सो यस, इफ़ यू आर सेइंग कि कुछ जॉब्स जाएंगे, दैट इज़ ट्रू। वो कुछ नहीं है, मतलब अगर आप रेपिटेटिव कुछ वाली तरह बात के करो, jobs। हाँ कुछ तरह के, अगर वही इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि छोटा नंबर भी बहुत बड़ा होता है, तो ट्रू, शायद कई लाख या करोड़ में जॉब जाएंगी। मे बी यस। तो सबसे ज़्यादा खतरा किसको है, मतलब लाइक स्पेसिफिक इफ यू से कि अगर चलो डिज़ाइनर और ब्रांडिंग में बात करते हैं, या फिर इस इंडस्ट्री में बात करें, क्रिएटिव बिजनेस में कौन लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा है? क्या ऐसी चीज़ करें कि वहाँ से वो ऊपर उठें और एक तो फ्यूचर उनका सेट रहे, मतलब ऐसा नहीं रहे? हाँ, सो सेम थिंग्स लाइक लेट्स से कि आपके टीम में जितने भी लोग हैं उसमें वो ऐसे कौन से लोग हैं जो एक ही काम को ऑलमोस्ट रोज रिपीट करे जा रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल क्लाइंट के लिए रिपोर्ट बना के भेजना, राइट, लेट्स से कि क्लाइंट के लिए ड्राफ्ट तैयार करना, और जो आपका वर्क फ्लो होगा उसको यूज़ करना। तो वो सारी चीज़ें आप भी खुद ऑटोमेट करना चाहोगे अभी अपने आप ही, राइट। तो अगर उसमें अगर 2 लोग लगा रखे थे तो आप शायद एक ही लगाओगे, दूसरे को आप बोलोगे चलो आप कुछ और करो। लेट्स से लेट्स आइडिएट और लेट्स ब्रेनस्टॉर्म और लेट्स लुक एट अ न्यू टूल, कैन इट मेक इट फास्टर फॉर अस, मोर एफिशिएंट फॉर अस, दोस काइंड तो ऑफ बिजनेस थिंग्स। ओनर तो यही चाहेगा कि उसका कॉस्ट इफेक्टिव हो, सब है ना? दो तरीके के बिजनेस ओनर्स हैं अभी। हम्म। एक वो बिजनेस ओनर है जो चाह रहा है कि मैं अपनी कॉस्ट कट कर लूँ। हम्म। जो स्मार्ट बिजनेस ओनर है वो ये चाह रहा है कि यार मेरे पास 10 लोग हैं और मैं लेट्स से एक्स बिजनेस करता हूँ, एक्स अमाउंट, एक्स करोड़ का बिजनेस करता हूँ, Got एक्स it. लैक्स का बिजनेस करता हूँ। तो वो चाह रहा है कि इन 10 लोगों के साथ मैं 1.5x कर सकता हूँ क्या? या फिर अगर मेरी 12 महीने की पाइपलाइन है, मेरे को ये सब बनाना है, तो वो 12 महीने की जगह क्या मैं 9 महीने में बना सकता हूँ क्या? अगर मेरे पास 10 क्लाइंट हैं, इन्हीं 10 लोगों के साथ क्या मैं 15 भी हैंडल कर सकता हूँ क्या? सो एक बंदा है जो वर्कफोर्स काटना चाह रहा है कॉस्ट बचाने के लिए, एक कह रहा है कि नहीं मेरे पास लोग इतने ही हैं, मैं उनको सुपर चार्ज करता हूँ एआई से, और फिर उनसे काम मैं इतना निकलवाता हूँ ताकि बिजनेस इतना है और ताकि वो ओवरबर्डन भी ना हो। सो Got देयर आर it. टू काइंड ऑफ पीपल। AI को AI ही क्यों बोलते हैं, मतलब ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? और ऐसा कोई नाम नहीं इसका। AI ऑलरेडी कंप्यूटर ही तो है, ये मशीन लर्निंग, राइट? और कंप्यूटर्स तो हमारे यहाँ है ही ऑलरेडी। आज की बात तो नहीं, अब चैटबॉट की बात कर रहे हैं कि आप चैट करो शॉपिंग वेबसाइट्स पे, वो ऑलरेडी था तो सही 15 साल से पहले। ऐसा न्यू क्या है? क्या ये रेवोल्यूशन लाइक एक वेव है, आके चली जाएगी, या क्या क्या है ये? तो कंप्यूटर तो पहले थे जैसे आपने बोला, राइट। तो जब इंटरनेट आया हम्म। तो लोग इंफॉर्मेशन
ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होने लगी। तो वेबसाइट थी, मैं जाता था, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी, जैसे जॉब पोर्टल्स होते थे, या यूजुअली आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 90s अर्ली 2000 वेब 1 वर्जन। तो उसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन वाज सेंट फ्रॉम द वेबसाइट टू पीपल, यू कुड नॉट रियली इंटरैक्ट एज सच। बट अभी, एंड लाइक यू सेड, एआई तो पहले से ही है। एआई बेसिकली मीन्स दैट योर software program that is smart at predicting things. So like for example, Google Maps is nothing but AI. Netflix जो आपको shows recommend करता है, that is AI. Spotify जो आप एक गाना चलाओ दूसरा अपने आप पकड़ लेता है, वो आपकी चॉइस का ही होता है यूजुअली, राइट? दैट इज ऑल एआई। तो एआई तो पहले से ही है। जो हम एआई की बात कर रहे हैं दैट इज जेनरेटिव एआई, जिसको जेन एआई बोलते हैं। ओके। सो जेनरेटिव एआई थोड़ा डिफरेंट है। जेनरेटिव एआई कैसे काम करता है कि मानो कि दिस इज द वर्ल्ड्स स्मार्टेस्ट टेक्स्ट प्रिडिक्टर। तो आप जैसे व्हाट्सएप पे टाइप करते हो या टेक्स्ट मैसेज टाइप करते हो, तो एक आ जाता है ना ऑटो सजेस्ट, जैसे ही आपने एक वर्ड लिखा वो पूरी लाइन आ गई, ऐसे करके आ गया। तो जनरेटिव एआई वैसे काम करता है। जनरेटिव एआई मीन्स व्हेन एआई कैन जनरेट थिंग्स, इट कैन जनरेट टेक्स्ट, इट कैन जनरेट वीडियोज, इट कैन जनरेट विजुअल्स, इमेजरी, लाइक दैट। तो ये सारा रेवोल्यूशन जो चैट जीपीटी ने लाया है वो जनरेटिव एआई का है। So that's what generative AI is. चैट जीपीटी को उसका वो जाता है क्रेडिट। इनिशियली चैट जीपीटी केम। I mean, they were the first ones to come out with a usable product in public that was giving great results. Yes, but अगर आप पीछे जाओगे तो काम तो इस पे बहुत सालों से चल रहा है. Google was also involved. Some research papers that Google made public helped everybody who's making any LLM. Yeah. तो कल की एक बात है, अभी कल फ्रेंड का कॉल आया, मैं रेडी था पॉडकास्ट के लिए। अच्छा। तो बोलता कि भाई इमरजेंट करके कुछ एक टूल है, आपने भी उसकी रील डाली, मैंने देखा। तो 5 मिनट में वेबसाइट बन रही है भाई। वेबसाइट वाले तो गए, वेबसाइट तो खत्म है भाई। क्यों कोई बनवाएगा 1 लाख 2 लाख की वेबसाइट अब, जो ऑलरेडी 5 मिनट में बन रही है। मैंने बोला यार, मैंने वर्कशॉप की थी एक अभी रिसेंट, इन द वर्ल्ड ऑफ एआई बी ह्यूमन ऐसे करके। तो उसका जो लैंडिंग पेज था वो लवेबल एआई से मैंने 2 मिनट में बनाया था। एक प्रॉम्प्ट से, जस्ट प्रॉम्प्ट, और रेजर पे कनेक्ट हो गया, सब पे फंक्शनैलिटी मस्त थी। अब डेप्थ में जाना है, ये करना है, वो करना है, वो तो फिर चलते रहो, जितना मर्जी करते रहो, या उससे बात कर लो या टैलेंट हायर करो। मैंने कहा भाई अपना क्या है, ऐसे ही मजे मार रहे थे, ऐसे कोई सीरियस टॉक नहीं थी। तो ही वाज लाइक भाई 2 साल में लोगो भी बनाने लग जाएगा। वी आर इनटू आइडेंटिटी डिजाइन, लाइक विजुअल आइडेंटिटीज, वर्बल आइडेंटिटी, तो लोगो भी यार बनाने लग जाएगा ये। तो लोगो बनाने के तो टूल्स अभी भी हैं। हाँ अभी भी हैं, बट वो इतना एक्यूरेट नहीं है, इतने अच्छे नहीं बना पा रहे। वो भी मैंने बहुत ट्राई किए हैं। अगर आप बेटर बता पाओ तो वो भी करेंगे ट्राई। तो लोगो मेरे को लगता है कि 1-2 साल में चला जाएगा। तू क्या करेगा भाई, तेरा क्या प्लान है फिर? मैं कहा यार पता नहीं, तू बता। कह रहा मैं तो खेती करूँगा भाई। तो ऐसा लग रहा है मतलब कि ऐसी कोई चीज़ें हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको एआई इफेक्ट नहीं करेगा। तो और वैसे भी नहीं, वो इंटरेस्टिंग है। कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो एआई अभी ज़्यादा टाइम लेगा छेड़ने के लिए? कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो, क्योंकि इनिशियली अभी बच्चा है यार, 10th क्लास में है, अभी स्टार्ट कर रहा है, अभी उसको कोई आइडिया नहीं है ना, उसको उसका पैशन पता है। Correct. ना उसको ये पता अभी कहाँ जाना है, कुछ उसका बैकअप प्लान नहीं है, अभी वो स्टार्ट कर रहा है अपनी जर्नी। तो अभी से वो, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। 16 साल का लड़का मैसेज कर रहा है कि अगर तुम इस लेवल पर आकर इतनी बड़ी बड़ी आइडेंटिटीज लोगो बनाकर तुम ये बोल रहे हो कि एआई जॉब खाएगा, तो मैं शुरू ही क्यों कर रहा हूँ भाई? मेरे को तो शुरू करके आने में वहाँ 5 साल लगेंगे, जहाँ तुम हो 5-10 साल। 10 साल बाद तो दुनिया ही चेंज हो जाएगी। तो मैं ऐसा क्या करूँ अभी जिससे मेरा फ्यूचर सिक्योर रहे? समझ गया। सबसे पहली चीज जो किसी भी 15, 16, 17 साल के बच्चे को करनी चाहिए, उसके बाद भी, राइट, एक सबसे जो इम्पोर्टेंट स्किल है ना जो उनको डेवलप करनी चाहिए, वो है लर्निंग की। हाउ टू लर्न फास्ट एंड अडेप्ट फास्ट। पीपल हु विल सर्वाइव दिस एंटायर एआई वेव आर द वंस जो सीखेंगे जल्दी, अडेप्ट करेंगे जल्दी और उसको अप्लाई करेंगे जल्दी, बिकॉज यू डोंट नो कि कितनी जल्दी क्या बदलेगा। दैट्स वन। सेकेंड थिंग, एक आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा। जैसे आपने बोला ये 16 साल का बच्चा, राइट, एक टूल है कैल एआई, वो एक 17 साल के बच्चे ने बनाया है, को फाउंडर है यूएस में। वो एक ऐप है, आप एक फोटो खींचो अपने खाने की, वो आपको बता देगा इसमें कितनी कैलोरीज हैं। दैट्स इट, वेरी सिंपल। और वो ऑलरेडी था कहीं ना कहीं, मतलब उसने एक यूज केस बनाया ना उसका, ठीक है, और उसको लाइव कर दिया। टुडे
he is sitting at an ARR of 10 million plus. I'm talking about US dollars. तो आजकल के बच्चे ना बहुत स्मार्ट हैं. इंटरनेट पे वो जल्दी आ गए हैं क्योंकि वो तो बोर्न ही इस एरा में हुए हैं. हाँ 8 जहाँ साल पे के बच्चा इतने- चैट जीपीटी सीख तो रहा है. इतने सारे गैजेट्स हैं घर में. अलेक्सा है, गूगल होम है. पहले सिर्फ एक टीवी होता था. मोबाइल और आईपैड, इन सब की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ. देयर इंटरेक्शन इज सो मच बेटर. लाइक चैट जीपीटी फॉर देम इज दे आर नॉट सो अमेज्ड. उन्हें लगता है हाँ यार पहले गूगल अलेक्सा था, ये थोड़ा सा स्मार्टर वर्जन आ गया है उसका. जितने हम अमेज्ड हैं उतने अमेज्ड वो नहीं है क्योंकि वो तो पैदा ही इसमें हुए हैं. राइट. सो आई थिंक जो यंगस्टर्स हैं दे शुड ट्राई एंड लर्न more and more about what they can create. देखो AI according to me is a super power. ये किसी भी इंसान को, चाहे आपका कुछ भी प्रोफेशन हो, 99% आपकी एफिशिएंसी बढ़ा सकता है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ा सकता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है. तो अगर आप पहले इतना कर सकते थे तो अभी आप इतना कर सकते हो, प्रोवाइडेड अगर आप इसको यूज करो. तो दैट्स माई एडवाइस. तो लर्निंग माइंडसेट इज इम्पोर्टेंट. 100%. दैट इज द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग राइट नाउ. आप इनफैक्ट ये तो हम पहले भी बोलते थे लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए. अभी ये है कि अगर आपका लर्निंग माइंडसेट नहीं है तो आप पीछे जरूर रह जाओगे और बिग टाइम पीछे. लर्निंग प्लस फिर यू वोंट बी एबल टू कैच अप. फटाफट अडेप्टेशन भी करना है और अप्लाई भी करना है. करेक्ट. गॉट इट. 3 यूज केसेस की बात करते हैं. हाँ. 3 सेगमेंट में इसको अब डिवाइड करेंगे फर्दर कन्वर्सेशन को. नंबर 1 स्टूडेंट. हाँ. सेकेंड इज द जॉब वाला बंदा जो जॉब कर रहा है 9 to 5. थर्ड इज द बिजनेस ऑनर. तीनों में डेली रूटीन में कैसे एआई क्या हेल्प कर सकता है, वो क्या क्या करवा सकते हैं, कौन कौन से टूल्स की हेल्प ले सकते हैं, उस पर बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट अ स्टूडेंट राइट नाउ. लर्निंग माइंडसेट है, ठीक है, उसको करना है, क्या करना है और क्या क्या कर सकता है उससे, और कौन से टूल्स यूज कर सकता है. गॉट इट. सो लेट्स से इफ यू आर अ स्टूडेंट, आपका मेन काम है पढ़ाई करना, सीखना, जिस भी आप क्लास में हैं, जिस भी आप कोर्स में हैं. तो अगर आपको सीखना है कुछ, पहले क्या होता था, आप किताबों से पढ़ते थे, टीचर्स पढ़ाते थे या ट्यूशन लग जाता था. फिर आया यूट्यूब. मैं अपने लिए कह सकता हूँ मैंने बहुत सीखा है यूट्यूब से. हाँ, आपने भी सीखा होगा. करेक्ट. और सभी लोगों ने बहुत कुछ सीखा है यूट्यूब से. नाउ इज द टाइम फॉर एआई. अब जैसे एआई से आप सीखो कैसे? कुछ लोग सिर्फ सवाल पूछते हैं, बट एआई कैन एक्चुअली टीच यू थिंग्स. अब जैसे चैट जीपीटी ने, इनफैक्ट जेमिनाई ने भी निकाला है, देयर इज दिस फीचर जिसका नाम है स्टडी एंड लर्न. तो अगर आप वहाँ जाके बोलो कि कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, आपने उसको बोला कि लेट्स से ब्लॉकचेन, कि मुझे ब्लॉकचेन सीखना है, तो वो आपसे पहले पूछेगा कि अच्छा आपको ब्लॉकचेन के बारे में कितना मालूम है. क्योंकि उसका तरीका ये है कि पहले वो जानना चाहता है कि आपका क्या लेवल है. ठीक है. जब आप बता दोगे कि मेरा ये लेवल है, फिर वो उस लेवल पे जाके आपको सिखाना स्टार्ट करेगा आपके थे, विच मीन्स आपको अलग सिखाएगा, मेरे को अलग सिखाएगा, इनको अलग सिखाएगा. राइट. ओके, ऐसा नहीं कि लो इतना बड़ा चिट्ठा दे दिया अब उसको समझ ही नहीं आ रहा. बिल्कुल नहीं. सो इट इज एक्चुअली गाइडेड लर्निंग. वाओ. और वो सिर्फ आपको जवाब नहीं देगा, समझाएगा पूरा एग्जाम्पल्स के साथ, कुछ भी पैटर्न्स के साथ. व्हाटएवर. और उसके बाद आपका एक छोटा सा क्विज भी लेगा कि चलो देखते हैं आपको कितना समझ आया. नाउ इजंट दैट ब्यूटीफुल. और आप ये सोचो कि एआई अगर एजुकेशन में आ जाए तो क्या बदल सकता है. क्योंकि ऑल सेड एंड डन, देखो टीचर्स, बच्चे अलग तरीके के होते हैं. वी आर ऑल यूनिक पीपल ना. शायद आप देख के ज़्यादा ग्रास्प करते हो, कोई होगा जो सुन के ज़्यादा ग्रास्प करता हो, कोई होता है जो लिख के ज़्यादा ग्रास्प करता हो, कोई हो जिसको 2 बारी में बात समझ आए, किसी को 1 बारी में आए, किसी को उदाहरण के साथ आए. बहुत तरीके के लर्निंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं अलग अलग इंसान में. अब आप सोचो कि एक क्लास में 20 बच्चे हैं, उनको एक ही तरीके से पढ़ाया जा रहा है, बट अगर कल को एजुकेशन सिस्टम में एआई आ जाए और वो हर एक बच्चे के लिए उसी के हिसाब से उसको समझाए, तो फिर देखो कि किसको कितना समझ में आता है. सारे टॉपर होंगे, ये सबको समझ आ जाएगा. तो दैट इज द पावर ऑफ एआई. व्हेन पीपल से ना कि नहीं एआई आ गया तो क्या हो जाएगा, अगर आप पॉजिटिवली सोचोगे तो मैसिव आउटकम. इट इज आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन, एंड वी आर लकी कि ये हमारे लाइफ टाइम में आया है. हमारे टाइम में तो सब हुआ है. मतलब फोन भी आया, टीवी भी हमने एलईडी देखा, कार्स भी आई. अब लगता है बस फ्लाइंग कार्स देखने रह गई हैं, अब फिर तब तक हो जाएगा अपना. हाउ ओल्ड आर यू वैसे? 29. ओह, You? आई एम 40. आपने कभी आरजे ट्राई किया है? वॉइस आपकी इतनी बेस क्या खतरनाक है ना. अब मेरे को सबसे ज्यादा कमेंट्स इसी पे आते हैं.
तो अगर आग बंद करो रेडियो चल रहा है तो स्टूडेंट का लर्निंग माइंडसेट, फिर उसके साथ टूल्स बता रहे थे आप, टूल्स बताओ कुछ जहाँ पे अभी स्टूडेंट जाकर हाँ, स्टार्ट कर एक सकता तो ये है। चैट जीपीटी है, आप उस पे जाइए, उसमें स्टडी एंड लर्न करके एक ऑप्शन है, हम्म। उसको यूज कीजिए। सेम जेमिनाई में भी है। इनफैक्ट जेमिनाई में तो आप स्टोरी बुक बना सकते हो। आप एक कॉन्सेप्ट डालो, वो उसका एक पूरा स्टोरी बुक बना देगा, ताकि आपको अगर विजुअल लर्निंग करनी है तो अमेजिंग। देन गूगल का ही एक और टूल है कॉल्ड नोटबुक एलएम, वो बहुत ही अमेजिंग है। उसमें आप एक्चुअली इट इज़ अमेजिंग बिकॉज आपने एक पीडीएफ अपलोड किया उसमें, उस पीडीएफ से रिलेटेड वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि क्या मेन पॉइंट्स हैं। फिर आप उसमें क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो कि मुझे ये बता दो, मुझे ये बता दो। अगर आपको वो पॉडकास्ट स्टाइल में कन्वर्ट करना है वही पूरा, तो उसको उसी वक्त वो पॉडकास्ट में बना देगा, एंड द क्वालिटी इज माइंड ब्लोइंग। आप वो गाड़ी में सुन सकते हो फिर अपने ऑफिस जाते हुए। वाओ। और उसी को अगर आप बोलो कि एक वीडियो ओवरव्यू बना दे, तो उसी का एक वो वीडियो ओवरव्यू बना देगा। कोई एडिटर नहीं लग रहा, कोई ऑडियो वाला वॉइस ओवर नहीं लग रहा, कोई टीचर नहीं लग रहा। तो टीचर, वॉइस ओवर वाला और एडिटर तो गया ना, वो क्या नहीं, जाएगा कोई नहीं। हाँ बट जो जेनरिक वाले हैं वो तो उड़ेंगे। अब टीचर की मैं बता रहा हूँ, हाँ, आई एम एसोसिएटेड विद वेरी लाइक अच्छे प्रोमिनेंट कॉलेजेस के साथ, हाँ, हाँ। ट्रेनिंग्स और एवरीथिंग चलता रहता है। उनके टीचर्स, ये इशू आ रहा है, मतलब जब बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ जो 4 साल ग्रेजुएशन करके आए हैं डिज़ाइन और मीडिया में, हाँ, जो मेरी इंडस्ट्री है, बेसिक्स क्लियर नहीं है उनका। अगर बेसिक किसी का क्लियर है तो उसको पता ही नहीं इस दुनिया में क्या चल रहा है। एआई तो दूर की बात है, इसलिए मैं बेसिक से सिखाता हूँ AI का। एआई तो दूर की बात है। हाँ, उन्होंने 4 साल सीखा है। ऑन द अदर साइड मेरे को सिर्फ 5 साल का करियर है अभी, हाँ, और मैंने कहीं से कोई कोर्स नहीं किया, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से आता हूँ। तो आई वाज लाइक ये हो क्या रहा है। मैंने बात करी उनके एचओडी से, ये सब किया, तो पता चला यार उनके टीचर्स ही आउटडेटेड हो चुके हैं। हम्म। तो अब टीचर्स उधर आउटडेटेड हैं, इधर आप कह रहे हो एक पर्सनलाइज टीचर आ रहा है, तो टीचर की जॉब भी खतरे में मुझे लगता है। अब आई थिंक उसके लिए तो पूरा और टीचर को क्या करना चाहिए? अभी आप बता रहे हो कि उधर पर्सनलाइज टीचर है, इधर कॉलेजेस में मैं खुद देख रहा हूँ आउटडेटेड है डिज़ाइन में। फ्यूचर रेडी तो बाद की बात है, जो आज अपडेटेड होंगे वो पिछला ही नहीं कैरी कर पा रहे। हाँ, वो बिल्कुल आउटडेटेड है, चाहे सॉफ्टवेयर वर्जन में, चाहे उनको डिज़ाइन लैंग्वेज में। खत्म हो गया, डिज़ाइन इवॉल्व होता है, वो इवॉल्व नहीं हुए, वो अपना जॉब कर रहे हैं, उनको जॉब दिख रही है। तो टीचर्स के लिए क्या आप सजेस्ट करोगे, उनको क्या करना चाहिए राइट नाउ? जैसे सबको करना चाहिए, टीचर्स का भी एक टास्क है कि उन्हें आना है, और एक सब्जेक्ट है, और उनका गोल ये है कि उनको ये सब्जेक्ट बच्चों को सिखाना है। दैट्स लार्जली वही। और उसको करने के लिए उनके पास बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। फिर वो ब्रेक डाउन करते हैं कि ये सब्जेक्ट है तो मैं इतने चैप्टर्स में इसको ब्रेक डाउन करता हूँ, आज ये पढ़ाऊंगा, इस पे ये असाइनमेंट दूंगा, इस पे ये होमवर्क दूंगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, राइट ना। वो सारी चीज़ें आप AI को यूज़ करके बेटर तरीके से कर सकते हो। लाइक आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस वेयर टीचर्स आस्क मी कि कैन यू टेल मी हाउ कैन आई एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट बेटर टू माई क्लास। तो माई आंसर टू देम इज कि yes, you can. You just type a prompt in ChatGPT and say exactly like this, that my role is that I am, let's say, a biology teacher and this is the topic. ये मेरा टॉपिक है जो मेरे को बच्चों को समझाना है। ये क्लास 8th के बच्चे हैं और उनको अभी तक इतना मैंने समझा दिया है और इतना बचा हुआ है। टेल मी 5 इंटरैक्टिव वेज। तो वो आपको बताएगा। आपका उस दिन का क्लास बिल्कुल ही अलग होगा, वो 40 मिनट का, क्योंकि AI ने आपको अब ये बता दिया है कि आप ऐसे। Updated एकदम। आप सोचो ना, जब आपके हम जब स्कूल में थे, किसी टीचर की क्लास एक्साइटिंग होती थी, सब किसी को नींद नहीं आती थी, सब आप होते थे, मजा आता था उसमें, राइट, इंटरैक्टिव होता था। और एक कोई ऐसा टीचर भी था कि बस जो अपने तरीके से बताया जा रहा है, बच्चों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, अपने नोट्स बना रहे हैं, कोई किसी और से ले लेगा। सो द होल आइडिया इज, किसी को अगर कुछ सिखाना है तो पहले तो एनर्जी अप करनी है रूम की, उसको इंटरैक्टिव करना है ताकि लोग पार्टिसिपेट करें। तो अ टीचर कैन ऑल्सो डू दैट। लाइक दिस इज ट्रू फॉर एनी अदर प्रोफेशन। एंड वाई टीचर्स आर, लाइक यू सेड, कि वो पुराने तरीके से कर रहे हैं, आउटडेटेड कर रहे हैं। आई थिंक इट इज़ नॉट जस्ट टीचर्स बट ऑल्सो बिकॉज अगर आप एक टीचर हो एक इंस्टीट्यूशन में, तो वो इंस्टीट्यूशन भी डिसाइड करता है कि करिकुलम क्या होगा और टीचिंग मेथडोलॉजी क्या होगी। तो फिर एजुकेशन सिस्टम में बात आ गई पूरी। तो वो सिर्फ एक टीचर के ऊपर नहीं है, बट अगर एक टीचर को पर्सनली चीज़ें इंप्रूव करनी है, सो दीज आर द थिंग्स दे कैन डू। तो एवरी इंस्टीट्यूट राइट नाउ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि AI को इंटीग्रेट करे, और आई थिंक नेचुरली सारे लोग करने लगेंगे। जैसे कि आई हैव गिवन आइदर बाय चॉइस और आइदर बाय फोर्स। करेक्ट।
और जो बाय चॉइस करेगा वो लीड करेगा, बिकॉज वो सबसे पहले करेगा, वो अपनी इच्छा से करेगा, क्यूरियोसिटी से करेगा, और relevant एक्सपेरिमेंट्स रहेगा। करेगा और रिजल्ट्स देखेगा। ये भी तो बात हो रही है कि डिग्रीज इरेलीवेंट हो जाएंगी, और क्योंकि आप सीख रहे हो ये वो। अब डिग्रीज तो वैसे आज भी रेलिवेंट है, हम कौन पूछ रहा है? आपने पॉडकास्ट से पहले मुझसे नहीं पूछा भाई क्या स्टडीज है तुम्हारी ये नहीं, आई थिंक सब कुछ तो इतनी जल्दी इररिलेवेंट नहीं होगा। मतलब इट्स नॉट लाइक अ डूम्सडे पिक्चर की जो अभी तक किया है वो सब खत्म होने सब- वाला है। नहीं सब नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आई थिंक यहाँ से सब कुछ बेहतरी की तरफ जा रहा है। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो, चीज़ें वहाँ से बेटर ही होंगी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जब फैक्ट्रीज आई थी तो लोगों को लगा था ओ माय गॉड ये तो सारी जॉब चली जाएंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। जब फैक्ट्रीज आई, मशीन्स आई और फैक्ट्रीज आई, लोग तो चाहिए ही मशीन को चलाने के लिए, तो इट विल बी समथिंग सिमिलर। तो जॉब चेंज हो जाती है बेसिकली। और जैसे कंप्यूटर्स आए, लोगों को लगा हाथ से जो पोस्टर्स बनाते थे डिज़ाइन की, अब कौन बनाएगा? तो कंप्यूटर्स आए, उल्टा सब डिज़ाइन इंडस्ट्री इवॉल्व हुई पूरी। करेक्ट, ओके। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे अकाउंटिंग इंडस्ट्री भी इवॉल्व हुई, वैसे टैली ही। आया कि अब हाथ से मुनीम बैठ के बनाएगा नहीं। करेक्ट, गॉट इट। तो बेटर ही हो रहा है सब। हाँ। तो अब ये हो गया कि मजबूरी हो जाएगी सामने वाले की कि तेरे को इवॉल्व होना ही है, तेरे को ग्रोथ करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो तू पीछे छूट जाएगा। डिपेंड करता है क्योंकि कि आसपास- इंसान कैसा है। अगर वो वैसा है कि भाई धक्का मारने से चलोगे आप, तो हाँ आपके लिए मजबूरी है, बट बाकी सबके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आप मेरे को ये बताओ कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको मैं सबसे स्मार्ट, दुनिया का सबसे स्मार्ट असिस्टेंट दे रहा हूँ, 24 घंटे आपके साथ रहेगा, आपकी जेब में रहेगा, आप जो बोलोगे करेगा, तो क्या चाहिए? कितने पैसे लगे? बताओ, 300 isn't it amazing? 300 रुपये पर मंथ। हाँ, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि क्या हम पेड वर्जन ले लें। क्यों मैंने नहीं? कहा यार तुम उससे ज़्यादा तो एक पिज्ज़ा में खर्च कर देते हो, सोचते हो इतना, तो प्लीज़ ट्राई। हो सकता है कि तुम्हें पसंद ना आए, बट ट्राई तो कर लो। हाँ, 1 महीना। और ये हो क्या रहा है, लाइक वाई परपेक्सिटी एयरटेल के साथ कोलैब किया, फ्री यूज़ करो 1 साल के लिए। चैट जीपीटी 300 रुपये का प्लान, मतलब 300 रुपये $4। क्यों कर रहे हैं लोग? क्या ऐसा पोटेंशियल आपको क्या लग रहा है इंडिया में ऐसा है कि बांट रहे हैं यार फ्री में? क्यों, कहाँ से? मतलब ये कंपनीज ऐसा क्यों कर रही हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज इंडिया में यूजुअली पीपल डोंट वैल्यू देयर टाइम। उनको लगता है कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो मेरा टाइम किसी चीज़ के लिए कम कर देगी, तो मैं उसके लिए पैसे क्यों दूँ। फॉर एग्जाम्पल आप ये सोचो कि जब पेट्रोल का रेट बढ़ता था पहले, राइट, अभी तो खैर फ्लक्चुएट होते रहता है, जब पहले बढ़ता था, अगर 1 रुपये बढ़ जाए तो लोग जाते थे, लाइन लगाते थे पेट्रोल पंप पे, है ना। अगर आपकी 40 लीटर की भी टंकी है और 0 से तो आप स्टार्ट नहीं करोगे, कुछ तो होगा उसमें। मान लो 10 लीटर था, आपने 30 और कराया, तो 1 रुपये रेट बढ़ा तो 30 रुपये के लिए आप 30 रुपये के लिए वहाँ लगे रहोगे लाइन में आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, विच मीन्स यू डोंट वैल्यू योर टाइम। बट वेयर एज इन द वेस्ट एंड एवरीवेयर एल्स, डेवलप्ड नेशंस, पीपल वैल्यू देयर टाइम। तो वो कोई ऐसी चीज़ पे पैसा खर्चेंगे जिससे उनका टाइम कम लगे। इंडिया में उतना नहीं है। सो व्हाट एवरीबडी इज ट्राइंग टू, उससे होता ही है कि आपकी ट्रांजैक्शंस कम होती हैं, पेइंग यूजर्स कम होते हैं, आप कन्वर्जन रेट्स कम होते हैं। और इन कंपनीज का अभी मेन गोल है टू डिस्ट्रीब्यूट, कि भाई हमारा प्रोडक्ट ट्राई करो। तो इंडिया में आप ट्राई तभी करोगे या तो फ्री है या बहुत सस्ता है। अगर थोड़ा सा भी प्रीमियम प्राइस पॉइंट हुआ तो आप सोचने लग जाओगे। और अगर चैट जीपीटी सेम प्राइस पॉइंट देता है यूएस में भी और इंडिया में भी, तो वो तो नहीं चलेगा। अगर आप वहाँ भी $20 ले रहे हो, हमसे भी $20 ले रहे हो, मार्केट्स ही बहुत डिफरेंट हैं। तो देयरफॉर छोटे प्लान और पार्टनरशिप्स। $20 से सीधा $4 पे आ गया चैट जीपीटी। $20 वाला तो मैं भी यूज़ कर ही रहा था कब से, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन $20 और $4 वाले में। लिमिटेशंस, लाइक एवरी प्लान जितना ऊपर महंगा जाते जाएगा उतनी उसमें एडिशनल चीज़ें आती जाएंगी। बट इवन द चैट जीपीटी गो वाला जो प्लान है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग प्लान है। 300 रुपीज़ वाला। फ्री से तो बेटर ही है। अच्छा, तो करेक्ट। अभी उससे बेटर लेना चाहिए, लाइक एक बंदे ने 300 आपके वाला यूज लिया, केस पे डिपेंड करता है। किसको लेना चाहिए, $20 वाला या उससे ऊपर वाला? उससे ऊपर वाला तो इफ यू आर वांटिंग टू टेक, सो देखो फ्री वाला प्लान इज गुड इनफ इफ यू आर जस्ट ट्राइंग टू डू योर बेसिक थिंग्स। आपने जब वो फ्री वाला यूज कर लिया, उसके बाद आप पहले मत जाओ सीधा गो पे, पहले फ्री वाला यूज करो और आपको समझ में आने लग जाएगा कि हाँ, जब आपको मजे आने लगे देन गो फॉर गो, देन गो फॉर प्लस, और आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाएगा कि उसमें मेरे को क्या क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है। द 20,000 वाला प्लान इज मोर फॉर पीपल हु आर एब्सोल्यूट प्रोज या टीम्स के लिए, कि मेरे को अपनी पूरी टीम के लिए लेना है, सो लाइक दैट। गॉट इट।
ओके तो हमारा वो फर्स्ट सेगमेंट स्टूडेंट का था. सेकंड अब हम एंटर करेंगे जॉब में. हाँ. अ पर्सन हु इज डूइंग 9 to 5 जॉब. कोई भी इंडस्ट्री पकड़ लो. किस में होगा? आईटी इंडस्ट्री में पकड़ लो. हाँ. वो जॉब कर रहा है. उसको एआई सीखना चाहिए या नहीं? सीखना चाहिए तो किसके लिए सीखना चाहिए और फिर कैसे सीखना चाहिए? कौन से टूल्स यूज़ करने चाहिए? एआई सीखना चाहिए कि नहीं? सिंपल आंसर हाँ जी, बिल्कुल. क्यों? बिकॉज वो आपकी अभी लाइक आपने ही बोला था अभी कि वो चॉइस नहीं है, वो तो सीखना ही है. क्योंकि अगर आपको बेटर होना है तो हर एक इंसान इवॉल्व करता है, तभी हम एक्सपीरियंस इंसान को हायर करते हैं, क्योंकि भाई उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा काम किया हुआ है, ज़्यादा सीखा हुआ है. तो एआई को आपको यूज़ इसीलिए करना है क्योंकि एआई आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ाएगा, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाएगा, सब कुछ बढ़ा सकता है एक्चुअली, राइट? डिपेंड आप उसको यूज़ कैसे कर रहे हो. तो उसका तो आंसर ये है कि 100% यू शुड यूज़ एआई, व्हाई नॉट. दूसरा सवाल आपने पूछा था कि उनको क्या करना चाहिए. तो लेट्स से कि आप मार्केटिंग में हैं, राइट? तो आपका जितना भी काम है मार्केटिंग में, राइट फ्रॉम लेट्स से मार्केटिंग कॉपीज लिखते हो, आप एड्स लिखते हो, मार्केट रिसर्च. आप मार्केट रिसर्च करते हो, आप क्लाइंट के ब्रीफ लिखते हो, आप एड्स बनाते हो, आप एड्स की स्क्रिप्ट लिखते हो, आप लैंडिंग पेज बनाते हो, लैंडिंग पेज की स्क्रिप्ट लिखते हो, लैंडिंग पेज पे जो वीडियो है उसकी स्क्रिप्ट लिखते हो, फिर आप डेटा को ट्रैक करते हो, आप एनालाइज करते हो कि जो मैंने कैंपेन पे $100 खर्चे उस पर हुआ गया, कितने इंप्रेशंस आए, कितने क्लिक्स आए, क्या सीटीआर था, क्या ईसीपीएम था, पूरा फनल मैप करते हो, राइट? तो ये सारी चीज़ों में एआई आपकी हेल्प कर सकता है. कंटेंट क्रिएशन में कर सकता है, आधे से ज़्यादा काम एक मार्केटर का कंटेंट क्रिएशन होता है, राइट? वो कर सकता है. देन डेटा एनालिसिस में कर सकता है कि भाई ये मेरी रिपोर्ट है, मैंने डाउनलोड करी लेट्स से मेटा से, मेरे पूरे एड स्पेंड क्या थे, द एंटायर रिपोर्ट, द डैशबोर्ड दैट कम्स, फिर मैंने यहाँ अपलोड कर दी और मैंने पूछ लिया उससे कि भाई कौन से कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना है, कौन से को नहीं करना है, वो सब आपको बता देगा. सो दैट इज़ हाउ यू कैन यूज़. अब आपका चाहे जो भी डोमेन हो, यही एचआर, यही फाइनेंस, एचआर फॉर एग्जांपल हायरिंग, आपको जॉब डिस्क्रिप्शन लिखने होते हैं, नोबडी कैन राइट अ बेटर जॉब डिस्क्रिप्शन दैन एआई. आपको उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग करनी होती है, आप वो भी कर सकते हो. उसके बाद आपको बहुत सारे ईमेल्स लिखने होते हैं, वो भी आप कर सकते हो. आपको इंटरनल कम्युनिकेशन करना होता है एज एचआर, आप वो कर सकते हो. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो. बेस्ट टूल्स कौन से रहेंगे इसके लिए? फॉर मार्केटिंग रोल के लिए जो बता रहे थे. मार्केटिंग के लिए लेट्स से Market research and आपको अगर मार्केट रिसर्च के लिए सबसे बेटर है परप्लेक्सिटी, बिकॉज वो आपको साइटेशन के साथ रिजल्ट देता है कि मैंने ये यहाँ से देखा, ये स्टैट्स हैं, ये इनसाइट्स हैं, इट विल गिव यू एवरीथिंग. सो परप्लेक्सिटी इज बेटर फॉर रिसर्च. जेमिनाई डीप रिसर्च इज ऑल्सो वेरी गुड, बिकॉज गूगल ने पूरा इंटरनेट तो इंडेक्स किया ही हुआ है, तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है फॉर मार्केट रिसर्च, फॉर कॉम्पिटिशन मैपिंग, फॉर प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, एनीथिंग रिलेटेड टू कि इंटरनेट से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना है एक टॉपिक के ऊपर, तो वो आप कर सकते हो. फिर मार्केटर्स के लिए अगर आपको कंटेंट राइटिंग करनी है तो जैस्पर इज़ अ वेरी गुड टूल. अगर आपको ईमेल्स करने हैं तो फ्लोराइट इज़ अ वेरी गुड टूल. आपको वीडियोस बनाने हैं तो VO3 इज़ अमेजिंग. इमेजेस के लिए देर इज़ आइडियोग्राम, मिड जर्नी, देन नैनो बनाना हैज़ जस्ट कम. बेसिक्स कैनवा इज़ वेरी गुड, वेरी बेसिक, बट सिंपल टू इज्जत यूज. नहीं है कैनवा की, पता नहीं क्यों. क्यों? हाँ नहीं, डिज़ाइन इंडस्ट्री में तो बिल्कुल नहीं है. कैनवा बोल दिया तो ऐसा बोलते हैं सब उसको कि तू डिज़ाइनर ही नहीं है. अच्छा. यू डोंट नो दिस? नो. डिज़ाइन इंडस्ट्री में अगर कोई ये बोल रहा है मैं कैनवा से डिज़ाइन बनाया है, तो हाँ. उसकी कोई इज्जत नहीं है. पता हाँ, नहीं क्यों. मतलब आप उसको ज्यादा प्रेफर करोगे जो प्रीमियर प्रो यूज कर फोटोशॉप रहा है, कर जो रहा है. XD यूज कर हाँ रहा हाँ है. हाँ, XD भी चलो गया अब तो. हाँ, डिज़ाइन की बात करूँ तो फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इलस्ट्रेटर. या दो ही हाँ. है, या फिग्मा. हाँ हाँ, फिग्मा, यस. ठीक है. नेक्स्ट इज बिजनेस ऑनर. बिजनेस ऑनर. हाँ. मैं बिजनेस ऑनर हूँ, ठीक है, और एंटरप्रेन्योर भी हूँ, साथ में एजेंसी रन करता हूँ. मेरे लिए क्या हेल्प करेगा ये? मुझे कहाँ मैं यूज़ कर सकता हूँ, किस किस टूल्स के साथ? आप एजेंसी ओनर हैं, आपका बिजनेस कहाँ से आता है? बिजनेस मेरा, आपको लीड्स चाहिए होती हैं बिजनेस के लिए, सबसे पहले लीड्स चाहिए. तो आप लीड्स निकाल सकते हो. कहाँ से? आप यूज करो एक टूल कॉल्ड लीड्स गोरेला या अपोलो, वहाँ से आपको लीड्स निकल जाएंगी. उस लीड को आपको क्या मैसेज भेजना है, आप वो चैट जीपीटी से बना सकते हो, ये बोल के कि दिस इज माई बिजनेस, योर गोल इज दिस, द आउटपुट दैट आई वॉन्ट इज दिस, व्हाट इज द मैसेज दैट आई शुड राइट, कोल्ड मैसेज ऑन DM, और एक कोल्ड ईमेल भी बताओ मेरे को, तो वो आपको दोनों चीज़ बता देगा, राइट? तो आपने लीड निकाली यहाँ से,
उसके बाद आपने मैसेज लीड को क्या करना है, या तो कॉल करोगे या मैसेज करोगे या ईमेल करोगे, तो वो आपको वो भी बना के दे देगा, बोलेगा कि कॉल की स्क्रिप्ट भी बना दे, और वो इतनी अमेजिंग स्क्रिप्ट बना के देगा। एक ईमेल बनाएगा, कोल्ड ईमेल, 2 लाइन की सिर्फ, बिकॉज किसी के पास टाइम नहीं है इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ने का। यूजुअली सबसे ज़्यादा लोग गलती यही करते हैं कि बड़ी सी मेल लिख दी कि सर आई रन दिस एजेंसी फ्रॉम सो मेनी ईयर्स, आई डू दिस 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 दिस, दीज आर माई क्लाइंट्स, वहीं पे नोबडी रीड्स दैट। वो 2 लाइन की बनाएगा जिसमें कि इट विल बी एन इररेजिस्टिबल ईमेल फॉर समवन टू नॉट रिप्लाई। तो वो कर सकते हो आप। लीड्स निकली, आपने कांटेक्ट किया, उसके बाद उसको पिच क्या करना है। पहला अगर एक आपको कॉल करना है, जो कि यूजुअली यू गाइस कॉल इट डिस्कवरी कॉल, एक्सप्लोरेटरी कॉल, राइट, जिसमें आप उसकी नीड समझते हो, व्हाट आर द क्वेश्चंस यू आर सपोज टू आस्क। पूरा फ्रेमवर्क दे देगा आपको कि पहले ये पूछो, फिर ये पूछो, फिर ये पूछो, और फिर प्राइसिंग कैसे करो, उसको क्लोज कैसे करो, एवरीथिंग विल कम। फिर एक पिच डेक बना के कैसे भेजो, ठीक है। तो ये तो क्लाइंट लाने का तरीका है। फिर जो क्लाइंट ने दिया वो काम कैसे करना है, नाउ डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या काम करते हैं। क्या काम करते हो? अगर आप जैसे आपने बोला आप एजेंसी ओनर है, राइट, अगर आप उनकी एड्स में सपोर्ट करते हो, तो मैंने ये आपको एड्स वाले सारे बताए टूल्स जो आप यूज़ कर सकते हो, राइट फ्रॉम कॉपी राइटिंग टू क्रिएटिंग एड्स, वीडियो एड्स, इमेज एड्स, एनालिसिस करना, रिपोर्ट बना के भेजना क्लाइंट को हर हफ्ते। वन ऑफ द थिंग्स दैट यू एज एन एजेंसी ओनर इफ़ यू कैन डू, जो कि बहुत लोग नहीं करते हैं, कि टाइमली रिपोर्टिंग नहीं भेजती। मैं बता रहा हूँ, अगर आप हर हफ्ते अपने हर एक क्लाइंट को एक रिपोर्ट भेजोगे कि आज इस हफ्ते में ये हुआ, यू विल नेवर लूज दैट क्लाइंट। पीपल थिंक कि एक बार क्लाइंट आ गया और हमने उसको काम करना है, दैट्स इट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट यू डू आफ्टर यू गेट द क्लाइंट। उसके साथ कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट, करेक्ट, कैसे कर रहे हो तुम। हाँ, ठीक है, तो उसी से आप डिफरेंशिएट होते हो और ब्रांड बनते हो बेसिकली। रिलेशनशिप बिल्डिंग वहीं से होती है ना। बिजनेस एक बार उठा, बिजनेस है क्या, ऑल बिजनेस इज एक्चुअली रिकरिंग बिजनेस। कि मेरे को अगर हर रोज जाके ही सेल करनी है और वो वन टाइम सेल ही है, तो इट इज़ नॉट रियली अ बिजनेस। बिजनेस इज कि मैं एक क्लाइंट लाया, अब वो मेरे को अगले महीने भी कुछ दे रहा है, अगले क्वार्टर भी कुछ दे रहा है, पूरे साल दे रहा है। हाँ, बट कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं, मतलब मेरी अभी कॉन्वर्सेशन चल रही थी किसी के साथ, रिकरिंग बिजनेस और वन टाइम वाला। अब मेरे वाला बिजनेस देखो, ब्रांड नेमिंग, आइडेंटिटीज, लोगोज, पैकेजिंग, सब वन टाइम है। नॉट रियली, स्लाइटली डिफरेंट है। मुझे सोशल मीडिया में जाना पड़ेगा या और कुछ? नहीं, अब जैसे आपने, लेट्स से आपने मेरे लिए काम किया, आपने मेरे को बोला कि अतुल मैं आपके लिए, आपका मैं लोगो बना दूंगा, आपकी मैं ब्रांडिंग कर दूंगा, और 3-4 चीज़ें जो मैं और करता हूँ वो सब कर दूंगा, और आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया मेरे लिए। मैं कहा यार वेरी गुड यार, मैं 2 महीने बाद 3 महीने बाद फिर आपके पास आऊँगा, बोलूँगा यार मैं ना एक ये नया वर्कशॉप लॉन्च कर रहा हूँ, इसके लिए भी कर देना प्लीज़। हाँ, सो दैट इज रिकरिंग बिजनेस, गॉट राइट। इट। हाँ, वो तो है ही, वो तो है। फिर रेफरल भी दोगे साथ? नहीं, रेफरल इज स्टिल डिफरेंट। रिकरिंग इज कि आप एक ही क्लाइंट से और कितना, ठीक है, अपना खुद का एलटीवी बढ़ा सकते हो। गॉट इट। हुआ ये कि मैं वर्कशॉप निकाल रहा हूँ, मैं उसमें नहीं था कि टूल्स नहीं बताने, मुझे पता नहीं, मेरा अलग ही माइंडसेट था कि सब लोग टूल्स बता रहे हैं, सब लोग प्रॉम्प्ट्स बता रहे हैं, ये नहीं बताते। ये बताते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ एआई बी ह्यूमन, आप इंसान कैसे बने रह सकते हो ताकि आप एआई से रिप्लेस ना हो, क्योंकि एट द एंड ह्यूमन को थोड़ा ना रिप्लेस कर देगा वो, जो कौन सा ह्यूमन जो इवॉल्व हो चुका है, जो प्रो है, जिसको कम्युनिकेशन आता है, राइट, उस हिसाब से था। बट वो थोड़े एंटी एआई चली गई। इट्स लाइक गंगा जी इधर बह रही है, मैंने कूद के डुबकी लगा दी इधर, ऐसे। बट स्टिल आई गॉट लाइक 500-600 एप्लीकेशंस कि दे पीपल वर इंटरेस्टेड, वर्कशॉप वॉज पेड, एंड रजिस्ट्रेशन आई सिर्फ 10। ये जो इंडिया वाली बात कर रहे थे ना आपकी, करना सबको है। कितना चार्ज कर रहे थे आप वर्कशॉप के लिए? 800 रुपीज़। 2 days लाइव वर्कशॉप थी, ऑनलाइन वर्कशॉप थी, और बहुत कुछ कमिटमेंट्स थी, ये होगा वो होगा। 4 hours की लाइव वर्कशॉप थी, तो अच्छा खासा टाइम था, और जिन्होंने किया उनके लिए लाइक टर्निंग पॉइंट था वो, बहुत वैल्यू थी, बहुत वैल्यू थी। बट आई वाज लाइक, मुझे तो, मेरे को तो नहीं वैल्यू मिली ना ओवरऑल। 10 लोगों का करके मैं 8 घंटे बैठ गया लाइव में। तो ये जो इंडियन माइंडसेट की आप बात करते हैं, क्या माइंडसेट है, मतलब क्या करना नहीं चाहते ये लोग, क्या क्या आप क्या समझते हो? हम एक्चुअली हर एक चीज में 500 लोगों को रोड मैप तो चाहिए ना, आए सिर्फ 10 लोग, 800 रुपए, सिर्फ 800 रुपए खर्चने, तो वो पिज्जा वाली टाइम वाली बात जो आप बता रहे हैं। ऑल्सो डिपेंड्स कि ऑडियंस क्या है, एंड यूजुअली व्हाट पीपल थिंक इज कि इसका एक फ्री वर्जन ढूंढ लेते हैं ताकि हमको पे ना करना पड़े। क्या इसका एक कोई फ्री वर्जन है क्या ये सस्ते में मिल जाएगा? नेगोशिएशन बहुत होता है। सो वो आई थिंक वो दैट्स अ वेरी
इसमें कुछ गलत और ख़राब नहीं है, बट वो एक सोसाइटी का सेंटिमेंट है। वी हैगल एवरीवेयर ना, हम कहीं भी जाते हैं तो नेगोशिएट ही तो करते हैं हर एक चीज़ के लिए। जब आप भी अपने हम इतने डिफरेंट क्यों हैं? मतलब बिल्कुल अलग मार्केट क्यों है? मतलब अलग ही माइंडसेट है, चाहिए सब कुछ फ्री में। हाँ, मतलब पीपल आर यूजिंग एडोबी फोटोशॉप सिंस लाइक ईयर्स नाउ, स्टिल एडोबी को आके बेचना पड़ रहा है, ले लो सस्ता प्लान, क्योंकि गेट इनटू पीसी से लोग क्रैक करने बैठे हैं। अब एआई का भी वही। बिकॉज आई थिंक कि शायद काफ़ी टाइम से जो इंडियन कंज्यूमर की लेट्स से स्पेंडिंग हैबिट्स रही है ना, वो बहुत कम रही हैं, और ना डिस्पोजेबल इनकम ना उतनी थी। ये तो अभी बढ़ी है पिछले 10 साल में, 15 साल में। पैसा है लोगों के पास। हाँ, उससे पहले तो बहुत ही कम था। हाँ, बिकॉज हमारे बिकॉज अपने हमारी इकोनॉमी अभी खुली है God। 90s के बाद, ठीक है। तो काफ़ी यंग इकोनॉमी है ना। इसीलिए आई थिंक जो लोग स्पेंड नहीं करते हैं वो डीएनए में है। अब जैसे जेंजी है, आई थिंक उनका चेंज हो रहा है, वो ज़्यादा स्पेंड भी करते हैं, वो ज़्यादा से आई वाज येस्टरडे ओनली आई मेट वन ऑफ द फिनटेक फाउंडर्स। वो ये बोल रहे थे कि एंड आई वाज शॉक्ड, ही वाज सेइंग कि जो हमारे ऐप यूज़ करते हैं उसमें जेंजी इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग ऑन एन एवरेज 22% ऑफ देयर इनकम। मैंने कहा व्हाट? He said, yeah. I thought all they do is shop. I mean, no, don't judge me, but yeah, because I क्यों? thought तो that मजे मार रहे हैं they- जिंदगी में। 100%. And but they said no, they're smart, and I like okay, fantastic. तो I think ये mindset ऐसा है कि हम disposable income ही कम होती थी, और अभी जब आने लगी है तो लोग स्पेंड भी करेंगे। एंड यू विल ऑल्सो सी कि जितने भी न्यू एज बिजनेस ओनर्स हैं ना, वो कम हैगल करते हैं। They know the value that they are getting. So I think that's the case. क्लियर। अभी हम इस पे बात कर सकते हैं। चैट जीपीटी की बात चली गई थी, तो चैट जीपीटी, आई सॉ योर रील जहाँ पर यू आर सेइंग यू आर यूजिंग चैट जीपीटी रॉन्ग वे। अच्छा, गलत यूज कर रहे हो भाई तुम। अच्छा, मैंने ऐसा क्लेम कर दिया। हाँ। Okay. तो सही तो मैंने कैसे? ये बोला था, डोंट यूज चैट जीपीटी लाइक दिस। ओके, हाँ। या तो एक सही तरीका क्या है, कैसे इसको यूज करना चाहिए? यू हैव बिल्ड आर गोल टेम्पलेट करके, वो क्या है, और क्या क्या सिर्फ चैट जीपीटी की बात करते हैं, चैट जीपीटी से क्या क्या यूज केसेस हैं उसके, कैसे कैसे यूज कर सकते हो उसको? तो अगर आपको चैट जीपीटी ढंग से यूज करना है तो सबसे पहले आपको 3 चीजें करनी है उसके लिए, राइट? वन इज कि चैट जीपीटी को जाके पर्सनलाइज करो, कस्टमाइज करो। कैसे? तो आप मेन्यू में जाओ, मेन्यू में एक कस्टमाइज का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको उसको बताना है कि आपका नाम क्या है, आप करते क्या हो। लेट्स से कि मैं एक फ्रीलांसर ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, या फिर मैं एक प्रोडक्ट मैनेजर हूँ एट ABCD कंपनी, या फिर मैं जो भी हूँ। उसके बाद आप उसको बताओगे कि चैट जीपीटी के क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए आपसे बात करते हुए। तो आप उसको बोलो कि बी लाइक अ फ्रेंडली एक्सपर्ट, गिव मी डीप इंसाइट्स, whatever you give me, please research it, fact check it, give me bullet points। तो आप उसको बताओगे कि मेरे से बात कैसे करनी, मुझे बताना क्या है, राइट? फिर आप उसको ये भी बताओगे अपने बारे में थोड़ा और कि आप क्या करते हो, वो सब उसमें है, 1 by 1 आप फिलअप कर सकते हो। तो जब आप वो करोगे, नाउ चैट जीपीटी एक्चुअली नोज कि भाई ये बंदा कौन है जो मेरे को जिसका मैं असिस्टेंट हूँ। क्योंकि चैट जीपीटी का काम क्या है, आप जैसे ही खोलते हो बोलता है ना, हाउ कैन आई हेल्प यू, तो इट कैन ओनली हेल्प यू व्हेन इट नोज कि आप कौन हो कौन। तो आपको ये बताना है सबसे पहले। तो उसके बाद जो जवाब आएगा आप देखोगे बहुत अलग है, आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, इनके लिए अलग है, सबके लिए अलग है, राइट? वो बहुत लोग मिस कर जाते हैं। दूसरी चीज़, आप चैट जीपीटी पे जाके प्रोजेक्ट्स बनाओ। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे प्रोजेक्ट करके कुछ होता है, आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे, अब फ़र्क ये है प्रोजेक्ट में और नॉर्मल चैट में कि नॉर्मल चैट में तो आपने सवाल पूछा आंसर आया, सवाल पूछा आंसर आया। अगर आपको एक ही चीज़ के बारे में सवाल पूछना तो आपको बार बार उसको वो कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है। यार हाँ, हमारी बात हुई थी उस बारे में, और मैं इसकी बात कर रहा हूँ, फिर से लिखना पड़ता है पूरा, राइट? तो एक प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि आपने वो एक मिनी फोल्डर बना दिया चैट जीपीटी के अंदर ही, जो आपने डिफाइन कर दिया। लेट्स से आपने एक प्रोजेक्ट बनाया पॉडकास्ट विद अतुल, उसके अंदर आपने ये लिख दिया कि मेरे को एक पॉडकास्ट करना है अतुल के साथ, अतुल ये करते हैं, मैं ये करता हूँ। अब उसके अंदर जो भी आप फाइल अपलोड कर सकते हो कि आपकी और मेरी कुछ बातचीत हुई हो, या मेरी टीम ने आपको कुछ भेजा हो, आपकी टीम ने आपको कुछ भेजा हो। फिर आप जो भी उसके अंदर ही आप मल्टीपल चैट स्टार्ट कर सकते हो। नाउ दैट विल ऑलवेज बी अराउंड दैट टॉपिक ओनली।
तो आई डू दैट फॉर सम ऑफ माई प्रोडक्ट्स, माई प्रोडक्ट फीचर्स, आई डू दैट व्हेन आई हैव टू गिव टॉक्स। तो वहीं पे प्रोजेक्ट बनाता हूँ और वहीं से सारा कुछ स्टार्ट हो जाता है, तो सब कुछ एक जगह रहता है। सो दैट्स प्रोजेक्ट्स। देन यू कैन डू टास्क ऑल्सो। अब एआई का तो मज़ा तभी है ना कि जब आप सो रहे हो और एआई काम कर रहा हो, तो वो है टास्क। आप चैट जीपीटी पे जाके टास्क बना सकते हो। क्या टास्क बना सकते हो? लेट्स से आपने ये टास्क बनाया कि रोज सुबह 7 बजे मेरे को एक ईमेल भेजना जिसमें कि आप मेरे को ये बताना कि डिज़ाइन की दुनिया में, ग्राफिक्स की दुनिया में, एआई में क्या लेटेस्ट न्यूज़ है। रोज सुबह 7 बजे आपको बताएगा वो। ईमेल आ जाएगा। ईमेल भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सिमिलरली आप यही चीज़ जॉब्स के लिए कर सकते हो। लेटेस्ट जॉब मेरे को अपडेट करना। So it will work while you are not there, right? So task is number 3. Then एक और चीज़ आप कर सकते हो, यूज़ GPTs। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप फिर से देखोगे मेन्यू में, तो GPTs का ऑप्शन होता है। GPTs इज लाइक AI के बहुत सारे यूज़ केसेस बना रखे हैं स्पेसिफिक चीज़ों के लिए। थिंक ऑफ इट लाइक जैसे ऐप स्टोर होता है, बहुत सारे ऐप्स होते हैं, वो वैसा है। तो वो प्री कॉन्फ़िगर्ड हैं सारे। वहाँ पे कैनवा का भी है, वहाँ पर एस्ट्रो का भी है, ये सारे हैं। तो आप सीधा वहाँ जाओगे तो उसको ऑलरेडी प्रॉम्प्ट वगैरह के साथ फाइन ट्यून किया हुआ है। यू कैन स्ट्रेट अवे गो एंड आस्क योर क्वेश्चन। सो दोज आर लाइक वेरी हैंडी, वेरी निफ्टी। सो हाँ, अगर आप ऐसे यूज़ करोगे चैट जीपीटी तो आपका आउटपुट ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा। स्पेसिफिक आएगा और टू द पॉइंट आएगा और बेटर रिजल्ट, ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहेगा। आपके आउटपुट में एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, रेलेवेंसी ज़्यादा होगी, मज़ा तभी आएगा आपको करने में। और जब आप ये सारी चीज़ें यूज़ करोगे तो सडनली लगेगा कि अरे ये तो मतलब मेरा चैट जीपीटी लेवल यहाँ से यहाँ पहुँच गया। एस्ट्रोलॉजी की बात हुई थी। हाँ, मैंने रैंडम, मतलब आई वाज शॉक्ड कि मैंने रैंडम अपनी डेट डाली और जो बेसिक आप डिटेल्स देते हो अपनी एस्ट्रोलॉजर को, वो चैट जीपीटी डाली। आई वाज ब्लोन अवे। क्या उसने बताया, मतलब पिछले 10 साल का इतना पता था उसको, जो शायद ही किसी को पता हो मेरे बारे में। और पता भी होगा तो कोई ऐसा लिख बैठा नहीं है याद करके कि ये तो उसने आपका फ्यूचर बताया कि पास्ट भी बताया? मेरा पास्ट बताया। अच्छा। फ्यूचर मैंने पूछा ही नहीं। फ्यूचर तो मैं तब पूछूंगा जब मैं ट्रस्ट करूंगा कि ये कुछ भी नहीं बक रहा। हाँ। पास्ट वो कुछ बताएगा तो मेरे को पता है ना व्हाट हैपेंड, इस ईयर में क्या हुआ था या अंदर क्या था, मेरे को कहाँ होना चाहिए था, व्हाटएवर, बहुत डीप में बताया था उसने। हाँ। तो वो नेक्स्ट लेवल चीज़ थी, मतलब एस्ट्रोलॉजी के लिए। तो एस्ट्रोलॉजी पे यू कैन टॉक थोड़ा सा कि अगर चैट जीपीटी में एस्ट्रोलॉजी। इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ना किसी ने मेरे से पूछा भी था, तो मैंने उसका रील भी बनाया हुआ है अपने चैनल पे ही, इंस्टा पे। एंड इट एक्चुअली वर्क्स। पर वो काम क्यों करता है? लोग पूछते हैं क्या चैट जीपीटी एस्ट्रोलॉजी भी कर सकता है? देखो, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। साइंस है, यस। वो सीखते हैं ना लोग, चार्ट्स हैं। करेक्ट। तो विच इज बेसिकली फैक्ट्स। उसमें कुछ गेस वर्क नहीं है। आपको पता है कि अगर पोजीशन ये है तो उसका मतलब ये है, मतलब ये है तो उसको ऐसे कंक्लूड करना है और ये बताना है। ठीक है, इट्स दैट ओनली। वो रीड करते हैं। तो अब क्योंकि किसी भी एलएलएम मॉडल को, इन दिस केस लेट्स से चैट जीपीटी, उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन तो है ही। तो आपने जैसे ही फीड किया अपना प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपका टाइम ऑफ बर्थ, यही 3 चीजें होती हैं ना। इसी से वो आपका पहले तो बर्थ चार्ट बनाएगा सब, जैसे कि एक नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर बनाता है। तो बन गया जब बर्थ चार्ट, अब आप पूछो जो सवाल पूछना है। न्यूमरोलॉजी भी है, फिर उसमें बहुत कुछ है, सब करता है। तो ऑब्वियसली जब वो सब, एंड डिपेंड्स कि आपने प्रॉम्प्ट्स क्या लिखे हैं, तो वो मैटर करता है। अगर आप सही सवाल पूछोगे तो आएंगे जवाब सही। और ऑल्सो व्हाट मैटर्स इज कि क्या आप बिलीव करते हो एस्ट्रोलॉजी में। तो जो बिलीव करता है उसको तो सब सही आएगा और उसको लगेगा अरे वाह। और हाँ, जब पास्ट आप पूछ रहे हो और आप बिलीव नहीं भी करते, जब आपको बताएगा यार ये रहा है, तो हैव टू हो जाएगा यार कि अरे सही बोल रहा है यार। हाँ। आपकी कितनी चीजें उसने सही बताई पास्ट में? काफी। हाँ, अरे बहुत कुछ मतलब। और एक जगह वो जो आप कह रहे थे ना साइड में ऑर्गेनाइज रहेगा चीज़ों के साथ, उसमें मैंने क्या ट्राई किया, उसमें मैं रैंडम बिजनेस की बात कर रहा हूँ, उसने मेरा एस्ट्रोलॉजिकल कुछ उठा के बता दिया कि क्योंकि ना, मैं कहा भाई यहाँ इसी की बात करते हैं। डिलीट ऑल द एस्ट्रोलॉजिकल मेमोरी यू हैव, जो भी मेरे चार्ट्स पढ़े थे। कह रहा ओके डिलीटेड। आई वाज लाइक ओ, ये है जो मशीन कर सकती है, हम इंसान नहीं कर सकते। इंसान जो सोच लिया हो गया, वो फीड हो गया, राइट। आप भूल जाओ, टाइम भुला देता है, बोलते रहते हैं बट नहीं भूल सकते। वहाँ एक प्रॉम्प्ट डाला एंड सब गायब, पिछला फिर से फ्रेश स्टार्ट। वो बहुत अच्छा लगा मुझे फीचर। करेक्ट, लाइक यू सेड ना, ऐसा ही होगा। आई थिंक
आने वाले टाइम में AI विल बी एवरीवेयर. AI विल बी लाइक इलेक्ट्रिसिटी. दिखती नहीं है पर हर जगह है. इसके बगैर कुछ चल नहीं सकता. इट पावर्स एवरीथिंग. तो वैसे हो जाएगा. आपका जो फ्रिज है वो भी AI पावर्ड होगा. जब उसको पता चलेगा कि दूध खत्म हो गया, जूस खत्म हो गया, तो शायद अपने आप ही अमेजोन से ऑर्डर भी हो जाएगा या ब्लिंकिट से हो जाएगा अगर आपने लिंक किया हो तो. बिकॉज इफ यू सी एवोल्यूशन तो ऐसे ही होगा ना. हाउ AI विल पावर ऑल द डिवाइसेस दैट वी आर यूजिंग. मोड्स तो अभी भी हैं फ्रिज में ऐसे बहुत सारे डिफरेंट. क्या चीज? ऑर्डर वाले नहीं, मोड्स ऐसे हैं. नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि 3 दिन के लिए हम बाहर जा रहे हैं तो टेम्परेचर ऐसा रखो. फ्रिज का काम क्या है कि हमारा खाना स्टोर करना. बट उसका नेक्स्ट लेवल क्या है? खाना तो हमें ही डालना पड़ता है ना, हमें ऑर्डर करना पड़ता है. सो दैट विल ऑल्सो चेंज. सेम विल हैपन विद योर कार, सेम विल हैपन विद योर हाउस. लाइक IoT विल गो नेक्स्ट लेवल विद AI. सो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. एंड इसी चीज़ में वॉट वी विल सी इज, क्योंकि हर एक चीज़ में जब AI आ जाएगा ना, तो ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा सेंटिएंट लगने लगेंगे हमको. जैसे कि दे आर नियर कॉन्शियस, दे कैन अंडरस्टैंड अस, उनको समझ में आ रहा है हम क्या हैं. ऐसा लगेगा कि वो ऑलमोस्ट जिंदा ही हैं. सो दैट इज़ हाउ AI विल एक्चुअली बी अराउंड आवर लाइव्स. और आई थिंक वो दूर नहीं है. हो गया यार, अभी Few भी है years. वो आसपास. ये आपका जो आर्गोल टेम्पलेट था उसके बारे में वी कैन डिस्कस थोड़ा सा. व्हाट इज हाँ. दैट? लाइक हाउ यू मेड इट, व्हाई यू मेड इट? तो आर्गोल टेम्पलेट इज बेसिकली कि आपको प्रॉम्प्ट कैसे पूछना चाहिए. तो R स्टैंड्स फॉर रोल. तो जब भी आप कुछ भी चैट GPT से पूछते हो तो उसको एक रोल ज़रूर असाइन करो, ताकि उसे पता हो कि मुझे अच्छा इस दायरे में रहकर या इस एक्सपर्ट के जैसे जवाब देना है. फॉर एग्जाम्पल, बी अ बिजनेस कोच एंड ब्ला 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 ब्ला, राइट? दैट. सो R इज़ फॉर दैट. G इज़ फॉर गोल. क्या है कि यार मेरे को आप 5 बिजनेस आइडियाज़ बताओ. गोल वो है. देन RGO. O इज़ फॉर आउटपुट फॉर्मेट, कि मुझे आउटपुट क्या चाहिए, कि मुझे एक लंबा सा ऐसे चाहिए 400 वर्ड्स का, या मुझे बुलेट पॉइंट्स चाहिए, क्या चाहिए. सो दैट इज़ RGO. L इज़ बेसिकली फॉर लिमिटेशंस, कि यार देखो ये सब तो करना, बट प्लीज़ डोंट टेल मी समथिंग विदाउट फैक्ट चेकिंग, या फिर इसमें आप ये एक्स्ट्रा चीज़ें हटा देना, मेरे को वो नहीं चाहिए, राइट? That L is for limitation and D is for details. If you have additional details, if you want to throw in some examples, कि थोड़ा ये सा सब और कॉन्टेक्स्ट देना उसको. करेक्ट, कि मैं आपको जो ये डिटेल्स दे रहा हूँ इस एग्जांपल के साथ आप उसमें ट्राई करो. सो इफ यू डू दैट, अगर आपके सारे प्रॉम्प्ट्स में अगर आप ये फ्रेमवर्क डाल दो, आउटपुट बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर जाता है. तो आउटपुट इज ओनली अ फंक्शन ऑफ हाउ गुड योर इनपुट इज. वेरी गुड यार, बहुत अच्छी है, निकल के आया. बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं ऑफ कोर्स. AI की वेव चल रही है, सब कंटेंट बना रहे हैं. ये टूल्स, हाउ यू कैन 60 डेज सीरीज चल रही है, हाउ यू कैन मेक मनी फ्रॉम दीज AI टूल्स. बहुत लोग हैं, बहुत लोग बड़ी बड़ी ब्रांड डील्स कर रहे हैं. मुझे ये बताओ, रियली ऐसी कोई बात है कि AI से आप मनी कमा सकते हो? लाइक इनिशियली बाय द यूज ऑफ AI यू कैन अर्न मनी. ऐसा कुछ है? कोई ऐसा टूल्स हैं सच में एग्जिस्ट करता है, या सब गिमिक है? AI से आप मनी अर्न कर सकते हो इन अ वे, यस. बट ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है कि आपने कुछ किया और बहुत सारे पैसे आने लग गए. AI से आप पैसा इसलिए कमा सकते हो क्योंकि AI आपको बिजनेस करने में मदद कर सकता है. पहली बात तो ये कि आपके स्किल्स और इंटरेस्ट के ऊपर वो आपको बिजनेस आइडियाज बता सकता है जो कि आपको सूट करेंगे, क्योंकि आपको कुछ और करेंगे, मुझको कुछ और करेंगे. तो वो बता सकता है. आपको क्लैरिटी दे सकता है कि ये जो आइडिया बताए हैं उसको वैलिडेट करने में, कि यार चलो इसकी मार्केट फिजिबिलिटी देखते हैं, क्या ये इंडिया में चलेगा, क्या ये बाहर चलेगा, चलेगा तो फिर वो ऑडियंस क्या है, तो वो आपकी उसमें मदद कर सकता है. उसके बाद ये बता सकता है कि अच्छा इसमें आपको प्राइसिंग कैसे करनी चाहिए. फिर ये बता सकता है कि आपको इसको डिलीवर कैसे करना चाहिए. फिर ये बता सकता है कि आपको इसकी ब्रांडिंग कैसे करनी चाहिए, इसको मार्केट कैसे करना चाहिए, पहले 100 यूजर्स कैसे लाने चाहिए. तो अगर कोई आपका बिजनेस कोच बन जाए और आपको ये सब बता दे, तो फिर तो आप पैसे कमा सकते हो ना. सो ये तरीका है मेरा समझने का कि आप AI को यूज करके पैसे कमा सकते हो. आप एक बिजनेस बना सकते हो, आप अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हो. सो आई बिलीव दैट अगर लोग ये बोल रहे हैं कि आप AI से पैसा कमा सकते हो गेट रिच क्विक काइंड ऑफ स्कीम में, कि रातों रात माला माल हो जाओगे, हाँ हाँ, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपने भी देखे होंगे. आई वुड डाउट दैट. आई थिंक बिना मेहनत के पैसा बनेगा नहीं. पर वो अट्रैक्शन इतना ज्यादा है, उनको इतना मे बी वो क्लिक बेटी हाँ. कंटेंट पीसेस होते होंगे, और एटलीस्ट अगर ऐसा है तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट. ओके.
बहुत सारे आपने नहीं देखे इन्फ्लुएंसर ऐसे? मेरी फीड में नहीं आ रहे वो। ओके, यू आर एआई कोच, तो पहले तुम आपने एआई सीखा, फिर आप एआई सिखा रहे हो, तो ऐसे कहाँ कहाँ कोचिंग कर रहे हो, कैसे कैसे कोचिंग कर रहे हो, किनको हेल्प कर रहे हो, और क्या उसका इम्पैक्ट है, उसके बारे में थोड़ा बताओ। अभी तो आई एम जस्ट शेयरिंग माई कंटेंट एंड हेल्पिंग पीपल कि भाई एआई है क्या, बिजनेस ओनर्स के लिए, सोलोप्रेन्योर्स के लिए, क्रिएटर्स के लिए, एंड देन वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी, कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में. And then some people reach out to me, they want to integrate AI in their own business. So I try and advise them. Then some people reach out to me to say that, okay, we want to make sure that our team understands AI, not just us. So those kind of things. So just starting out and trying to help as many people as possible. अब जैसे एक उदाहरण है कि मतलब this is interesting कि एक बिजनेस है, एक बिजनेस ओनर थे दुबई में. They had about 42 people and किसी ने मिलवाया उनसे, बातचीत हुई, मैं नहीं जानता था पहले. अब उनको ये करना था कि एआई आ गया, कॉस्ट कटिंग करेंगे. मेरे सारे बाकी फ्रेंड सर्कल में जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं सब ने सैलरी कट करने स्टार्ट कर दिए हैं, या फिर टीम स्ट्रेंथ कम करनी स्टार्ट कर दी है. तो व्हाट डू यू थिंक, शुड आई ऑल्सो डू दैट? आई सेड दैट कि एंड इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, ऐसा नहीं है कि दे आर ब्लीडिंग मनी, दे आर नॉट बर्निंग मनी एट ऑल. तो मैंने पूछा कि आपका इस साल का टारगेट क्या है? उन्होंने बोला ये एक्स अमाउंट है. मैंने कहा अच्छा. मैंने कहा कि आपके बिजनेस में कंस्ट्रेंट्स क्या हैं? कहते कुछ नहीं जी, बहुत काम है हमारे पास, तो बहुत काम बढ़िया ही चल काम रहा करना है. हाँ, हमारे पास तो काम इतना है कि बहुत सारा काम है, अगले 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने का काम है हमारे पास. तो मैंने कहा कि अगर आपका जो 12 महीने का काम है, अगर वो 9 महीने में हो जाए तो? कहता बहुत बढ़िया है जी ये तो. So what happened is, now he started using a lot of AI into his business and he has not taken down any people. पहले वो चाह रहे थे कि वो 40-42 से 30 पे आ जाएं, बट वो उतना ही है अभी. और उनके जो साल के टारगेट थे, इस साल के जो मतलब मार्च में खत्म होने वाले थे, दे विल ट्राई एंड फिनिश दिस बाय अक्टूबर-नवंबर. तो सेम टीम को एफिशिएंट कर रहा है एआई. तो जहां वो सोच रहे थे कि मैं 40 का 30 कर दूंगा, कुछ पैसे बचा लूंगा, उन्होंने 40 ही रखे, बल्कि 2-3 और ऐड कर दिए. पर जो उनका काम अगले मार्च 2026 में खत्म होना था, वो इस अक्टूबर-नवंबर में खत्म हो जाएगा. तो अब गोल्स नेक्स्ट 3 मंथ्स का जो अब एक्स्ट्रा काम वो करेंगे, तो वो है. नहीं, आप ये सोचो ना, एज अ बिजनेस ओनर, राइट, कि आपको तो बिजनेस हमेशा के लिए चलाना है ना. ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ 3-6 महीने के लिए चलाना है. प्लान तो आपके पास पूरा है. तो अगर मैं बोलूं कि आपका जो 2 साल का प्लान है वो 1 साल में हो जाएगा विदाउट रिमूविंग एनीवन फ्रॉम द टीम. इनफैक्ट आप अपनी टीम को इतना एम्पावर करो एआई के साथ कि एक बंदा 1.5 लोग 2 लोग का काम करे, और वो हो सकता है, क्योंकि एआई सारा मंडेन काम हटा देगा. जिसमें पूरा दिन लग रहा था, ऑपरेशनल वर्क सब खत्म हो रहा है. नाउ दे आर फ्रीड अप टू डू मोर क्रिएटिव थिंग्स एंड थिंग्स दैट मैटर, सोचने वाला काम, राइट, जिससे नीडल एक्चुअली मूव होगी. बाकी जो टास्क रेपिटेटिव है वो तो होते ही रहेंगे. गॉट इट. एक बार वापस पीछे जाते हैं. यू वर सेइंग कि कॉपी राइटिंग एंड एवरीथिंग तुम चैट जीपीटी से करवा सकते हो, और भी टूल्स बता रहे थे. कॉपी राइटिंग में एक इशू आ रहा है. आप ईमेल भी लिखते हो जब, तो बड़े बड़े डैश आते हैं. लिंक्डइन पर पोस्ट इतने दुनिया भर के बढ़ चुके हैं, एक फोटो लगती है, इतना बड़ा कैप्शन, साफ पता चलता है एआई से लिखवाया है, और वो पकड़ में आ जाता है. वो उसका क्या सोल्यूशन है? उसका कोई खास सोल्यूशन नहीं है. यू कैन ट्राई, जैसे आप चैट जीपीटी को कस्टमाइज करते हैं ना, तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये सब डैशेस ना डालो. बट ये एक डायरेक्शन है चैट जीपीटी के लिए, बट ये कोई हार्ड फिक्सेटेड रूल नहीं है. क्योंकि जिस तरीके से चैट जीपीटी की लर्निंग हुई है या किसी भी मॉडल की हुई है, वो आएंगे ही आएंगे. यू कांट अवॉइड दैट. आपको उसके लिए जो उसने बनाया है, आपको उसको फिर से पेस्ट करके बोल दिया, फिर उसी में एक एडिशनल प्रॉम्प्ट डालना पड़ेगा कि रिमूव देम. फिर भी आप देखोगे कि वो हर में रिमूव नहीं करेगा. हाँ, वो तो है. तो दैट्स अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम. तो मैन्युअली करना है तो हो सकता है, तो नहीं तो वो साफ दिख जाता है एआई से लिखवाया ऐसा. हाँ. बार बार आप कह रहे हो चैट जीपीटी को बताना है, चैट जीपीटी से बात करनी है, तो दैट इज प्रॉम्प्टिंग, राइट? ओके, सो प्रॉम्प्ट पहले था कि प्रॉम्प्ट सीखो. अब क्या आ रहा है? प्रॉम्प्ट से ऊपर हो गया कॉन्टेक्स्ट. पहले था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, अब कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग चल रही है. इसमें क्या डिफरेंस है, क्या इसको आप इवेल्यूएट करोगे? कॉन्टेक्स्ट हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ द प्रॉम्प्ट, बट स्टार्ट ऐसे हुआ था कि लोग प्रॉम्प्ट में क्या करते थे, सिर्फ क्वेश्चन लिख देते थे.
जैसे कि मैंने वो आर गोल्ड फ्रेमवर्क आपको बताया, अगर आप उस आर गोल्ड फ्रेमवर्क में जाओगे तो उसमें कॉन्टेक्स्ट भी है, उसमें आउटपुट फॉर्मेट भी है, उसमें रोल भी है, उसमें वो सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप वो सारा इन्वॉल्व करोगे अपने प्रॉम्प्ट, इंक्लूड करोगे अपने प्रॉम्प्ट में, देन ऑटोमेटिकली इट विल कम बेटर। नाउ कॉन्टेक्स्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट से ही आंसर चेंज हो जाता है। तो इसीलिए कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी प्रॉम्प्ट दैट यू पुट। कॉन्टेक्स्ट इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉम्प्ट। और वो कॉन्टेक्स्ट को कैसे डेवलप करते हैं? कॉन्टेक्स्ट बेसिकली इसकी बेटर कॉन्टेक्स्ट, बेटर प्रॉम्प्टिंग कैसे करी जाए? देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। जैसे आप एक नॉर्मल इंसान से बात करते हो, एक तरीके से ऐसे करो, आप ये सोचो कि अगर आपको किसी को स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बतानी हो तभी तो काम ठीक होगा, राइट? आपने अपना रूम फॉर एरर बिल्कुल ही हटा दिया, ताकि एआई को कहीं पे कुछ मिस करने का चांस ही ना दो कि भाई मेरे को ये चाहिए, इस फॉर्मेट में चाहिए, आपका रोल ये है, ये चीज़ें इग्नोर करना, ये चीज़ें इंक्लूड करना। दैट्स द कॉन्टेक्स्ट। अगर आपने सिर्फ ये बोल दिया, लेट्स से आपने ये बोला, विदाउट कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ एक एग्जांपल। आपने ये बोला कि मेरे को, आप चंडीगढ़ से आए ना अभी, तो आपने बोला कि मेरे को चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है, तो वो क्या बोलेगा आपको? आपको सारे बता देगा कि ये प्लेन है, ये ट्रेन है, ट्रेन ये है, है, उड़ ये के भी वो जा है। सकते हैं। पर आपका कॉन्टेक्स्ट तो कुछ और था ना। आपको तो पहुंचना था लेट्स से वहाँ 1 घंटे में, तो इट इज सपोज टू ओनली टेल यू फ्लाइट। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू से दैट, आपने एआई खोला चैट जीपीटी को और उसको बोला कि आई एम हंग्री, आई वांट टू ईट लंच। उसमें कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। दूसरा में होगा कि आई एम हंग्री, आई वांट टू ईट लंच, आई एम अ वेजिटेरियन, आई वांट टू ईट समथिंग लाइट, एंड प्लीज अवॉइड समथिंग दैट हैज चीज इन इट। अब वो खट 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 करके आपको आपके टाइप का ऑप्शन देगा। इजी, आप जल्दी पहुंचोगे जगह पे। करेक्ट। सो कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू विल गेट वेग आंसर्स। तो बहुत एआई की बात हो गई, अब एक बात और भी है कंटेंट की। यू हैव 50 पोस्ट, 500 के फॉलोअर्स, ऑन एन एवरेज एक पोस्ट पे 10,000 फॉलोअर्स यू आर गेटिंग। हाउ, लाइक क्या ऐसा क्रैक किया जो आपको लगता है कि यार ये वर्क किया उस चीज़ पे और कंटेंट गेम स्ट्रांग हुई? एआई ठीक है, सब चल रहा है, कंटेंट में भी कुछ क्रैक तो किया है तगड़ा। हाँ। सो मेरा ये मानना है कि एवरीबडी शुड बी अ क्रिएटर, राइट? बिकॉज हम सबको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है। आपको कुछ है, मेरे को कुछ है, इनको कुछ है। और मेरा ये बहुत डीपली मानना है कि इफ़ यू लर्न समथिंग फ्रॉम समवन देन यू ओ इट टू समवन एल्स, सो प्लीज़ शेयर। तो मैंने वही स्टार्ट किया। मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी नहीं लगाई कि क्या करना है। आई जस्ट टेक आउट माई फ़ोन, इफ़ आई थिंक देर इज समथिंग जो मेरे को बताना है लोगों को, तो मैं सीधा उसमें बताता हूँ। इफ़ यू सी, सब पॉइंट एंड शूट है, एडिटिंग भी नहीं है, कोई हैवी एडिटिंग भी नहीं है। इनफैक्ट बहुत लोग मेरे को लिखते हैं ये कि एडिटिंग करवा लो सर, हम एडिट कर देंगे आपका वीडियो, हम एडिट कर देंगे। ज़रूरत ही नहीं है। मैं कहा नहीं भाई, अभी ठीक है, बिकॉज मेरे को ना उतना टाइम स्पेंड उन चीज़ों में करना नहीं है। बिकॉज रैपर कुछ भी हो, अगर अंदर का माल सॉलिड है ना, देन इट विल वर्क। So if you ask me, there is no content strategy as such. My content strategy, if I was to make one, is that just do it. Do it messy. Start now. Don't wait for the right moment. अब जैसे एक मेरे फ्रेंड हैं, वो फिटनेस एंथुजियास्ट हैं और वो कुछ करना चाहते हैं और वो मेरे से पूछते रहते हैं कि मैं कंटेंट कैसे डालूं। मैंने उनको बताया भी है ऐसे पर उन्होंने अभी तक किया नहीं है। तो जो लोग वेट करेंगे, they will lose out. Just get started. Okay. Last question. What's next? What's next for me? I think I will just do what I'm doing at a larger scale. I love connecting with people. Maybe I'll meet more people like you. Talk more about AI. Probably build more stuff with AI for a specific audience. Let's say build something for creators. When you and me talk after this also, we'll figure out some ideas. तो हाँ, यही एआई को यूज़ करना है और ज़्यादा सीखना है और ज़्यादा सिखाना है, इससे कुछ बनाना है। दैट्स अबाउट इट, बिकॉज आई एम अ बिल्डर। दैट्स व्हाट आई हैव डन फॉर द लास्ट 20 years. कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बनाए ही हैं, तो आगे भी वही होगा। चलो, ऑल द बेस्ट। Thanks, थैंक यू man. सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। लवली चैटिंग विद यू। बहुत मज़ा आया।